जय हिंद दोस्तों। आज सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल कि कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग भी वक्त के बहुत पाबंद हैं, वक्त के आप लोग बहुत पंक्चुअल हैं, तो आप तमाम लोग ठीक 10 बजे जुड़ चुके होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। शुरू करते हैं हम अपनी बातचीत को। चलिए आइए, जुड़ते रहिए जैसे जैसे। अनिल प्रजापति जी, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू मिस्टर लाइफ ट्रांसफॉर्म। अरे क्या बात अनिल भाई, थैंक यू सो मच। अनिल बहुत मेहनती, बहुत रेगुलर हैं, हमारे भाई हैं, क्या बात अनिल जी। श्वेता पासी जी, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर 2 थिंग्स। यू आर अ सुपर्ब लर्नर, कंसिस्टेंट लर्नर, सबसे बड़ी बात है श्वेता पासी जी। वेरी गुड मॉर्निंग। योगा प्रैक्टिशनर शिवांश शर्मा कह रहे हैं जय हिंद। अच्छा, तमाम लोग जब मुझे लाइव हैं तो मुझे ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पर इसका मतलब मैं समझ गया हूं कि हम लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है। डॉक्टर पंकज चांदना जी, वेलकम बैक टू इंडिया। शुभ प्रभात पंकज जी, हाउ आर यू। आइए दोस्तों, लेट्स कनेक्ट, जुड़ते हैं। जय हिंद सर, मैं भी मोटिवेटर, क्या बात है, कमाल दोस्तों। श्वेता जी, मैं बहुत शानदार हूं, आई एम लाजवाब, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप कैसे हैं? सरिता भाटी चौहान, जय हिंद जी, वेरी वेरी जय हिंद। श्वेता जी, सरिता जी, हाउ आर यू टुडे, कैसे हैं आज आप? अच्छा दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि मैं शानदार हूं तो कई लोग मतलब ऐसा लगता है कि सर हम तो शानदार नहीं है तो हम क्यों बोले। तो मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, डोंट स्पीक व्हाट यू आर, स्पीक व्हाट यू सीक। आप जब दुकान पर जाते हैं तो वो चीज नहीं मांगते जो आपके पास है, दुकान पर आप वो मांगते हैं जो आपको चाहिए। ऐसे ही जब आपसे पूछे आप कैसे हैं तो वो मत बोलिए जैसे एक्चुअली आप हैं, वो बोलिए जैसा आप होना चाहते हैं। हम हो कैसे भी, पर होना तो शानदार, लाजवाब और बेहतरीन चाहते हैं। तो हम लोग शानदार हैं, लाजवाब हैं, बेहतरीन है। वंदना जैन मैम, गुड मॉर्निंग। मैं भी हौसला बनूंगी। वंदना मैम, ये लाइन मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगती है, आप इस लाइन को कैच कर चुके हैं और माशाल्लाह आप इसको इम्बाइब भी कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। राजा, वेलकम बैक टू इंडिया माय दोस्त, हाउ आर यू। प्रदीप यादव, कैसे हैं आप? और पूजा अधिकारी जी, वेरी ग्रेट मॉर्निंग, हाई एनर्जेटिक सर। ओ पूजा जी, थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव वी ऑल आर वेरी एनर्जेटिक। कनक डडवानी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कनक जी, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। सुमित सर, वंदे मातरम, मैं भी मोटिवेटर। सर आप तो हमारे मोटिवेटर हो माशाल्लाह। जगबीर भाटी जी, नमस्कार भाई जी, कैसे हैं जगबीर भाई, वेलकम बैक टू इंडिया। श्वेता जी, फाइन, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, जुड़ते हैं। अब मैं नंबर नहीं देख पा रहा हूं, दरअसल मेरी स्क्रीन पे नंबर नहीं आ रहा है कि कितने लोग हैं, लेकिन हकीकत तो यह है दोस्तों, मैं तो एक बात में यकीन रखता हूं कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है और हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। मेरे लिए तो जितने आप हैं उतने बहुत हैं। बहुत शानदार बात कही है सर आपने, क्या बात है। एडवोकेट हंसराज निषाद साहब आ चुके हैं, अनिल जी थैंक यू सो मच। विक्रांत महादाने सर फ्रॉम मुंबई। विक्रांत सर बहुत डिजाइनिंग पेन्स बनाते हैं, उनका कारोबार है, उनका व्यवसाय है। जो गिफ्ट वाले पेन्स होते हैं, बड़े क्रिएटिव पेन्स होते हैं उनके, क्या बात है। मैं आपके पेन्स का बड़ा फैन हूँ विक्रांत सर। फिरोज भाई कह रहे हैं, फिरोज अली जी फ्रॉम भवानी मंडी, क्या बात है फिरोज भाई, वेलकम वेलकम। वाह सर, क्या बात बोली। जय हिंद। घसीटा सिंह सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं घसीटा सर के बारे में बता दूं, सेशन खत्म होते ही घसीटा सर का मेरे पास फोन जरूर आता है और हम 10-5 मिनट बात करते हैं कि कैसा रहा, क्या रहा। थैंक यू घसीटा सर। वंदना, बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट, क्या बात है। वंदना में एक बात यहां मैं जोड़ दूं, आप बिल्कुल सही बात आपने लिखा है। देखिए कई बार हमें लगता है ऐसा हम नहीं दोस्तों, हम 3 चीजें अट्रैक्ट करते हैं। मैं उसका फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, हम क्या क्या अट्रैक्ट करते हैं, और फॉर्मूले का नाम है FFT। क्या अट्रैक्ट करते हैं हम? FFT। एफ, फील, जो हम महसूस करेंगे वो हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। सेकंड F का मतलब है, ध्यान देना इस वर्ड पे, फियर। जय हिंद गुरुजी, गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज चोपड़े कारकड़े जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मैं भी मोटिवेटर, शानदार। जितेंद्र नागर भाई जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू जितेंद्र भाई जी। काशिफ अंसारी साहब, जय हिंद। अमर सर, काशिफ भाई जय हिंद। परवीन चौधरी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रमोद एनर्जी, जय हिंद। क्या
ये हुई ना बात। माधुरी ओझा मैम हैप्पी मॉर्निंग, वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग माधुरी मैम। अजय कुमार सर बेगूसराय से गुड मॉर्निंग सर, मैं भी मोटिवेटर। दोस्तों मैं बात कर रहा था, हम 3 चीजें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। रामवीर भाई झुंडपुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झुंडपुरा में इन्होंने अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों के या पूरे गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश की है। और रामवीर भाई एक मिशन के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है मिशन 100 लाइब्रेरीज इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाइब्रेरीज स्टैब्लिश करने का मिशन है रामवीर भाई और उनके कई साथियों का। मैं सैल्यूट करता हूं रामवीर भाई आपकी सोच को। मोनू बॉस गुड मॉर्निंग जी। और विक्रांत महाधन्य सर थैंक यू सर, पर ये आपका बड़प्पन। अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपके पेन देखता हूं। जॉन ड्यून साहब सलाम, थैंक यू सो मच जॉन साहब। सुनील कुमार पोद्दार जी वेरी गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश डोई साहब हाय, बहुत हाय सर। मैं कह रहा था दोस्तों कि 3 चीजें अट्रैक्ट करते हैं हम लोग। पहला F मतलब व्हाट वी फील, दूसरा F मतलब व्हाट वी फियर। ध्यान देना दोस्तों, भूत उनको दिखते हैं जो भूत से डरते हैं। आप देखिएगा, आप छत पर लेटे हुए और आपके मन में कोई डर है ना, तो वो छत की उखड़ी हुई सीमेंट में, उखड़ी हुई पेंट में ना छिपकली आपको दिखाई देने लगती है, आपको भूत जैसी आकृति दिखाई देने लगती है। हम 3 ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, व्हाट वी फील, व्हाट वी फियर, व्हाट वी थिंक। जो हम सोचते हैं वो, जो हम महसूस करते हैं वो, और जिससे हम डरते हैं वो। ये 3 चीजें आपकी लाइफ में जरूर आती रहेंगी। आपने कभी एक बात नोटिस की है, जब आप अपने चाचा ताऊ जी के भाइयों के साथ, मोहतरमाओं से खास तौर से कह रहा हूं, वैसे तो ये सबके लिए। राघवेंद्र भाई जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डेजी मैम शुक्रिया आप आए। डेजी मैम व्हाट एन ऑरेटर शी इज, वन ऑफ द स्पीकर, वन ऑफ द ऑरेटर whom I admire। शमाकांत पांडे साहब मैं भी मोटिवेटर, आई एम हिप्पो। क्या बात कही है शमाकांत पांडे सर आपने। राघवेंद्र भाई जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुधीर भाटी भाई जी ने हमें ज्वाइन किया। राम राम भाई जी थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरा पॉइंट समझना, शेयर्ड मैं मैं शेयर, वंदना मैम कह रही है। अच्छा याद है हमने शेयर बात की थी, राजा शेयर किया करते हैं, शेर किया करते हैं। दोस्तों इसलिए भी शेयर कीजिए, समझिए आप सिचुएशन को समझिए दोस्तों। नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप चिंता ही मत करो आपको कुछ करने की। बल्कि मैं ये कहता हूं, जब कुछ नहीं फैलाया जाता तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी फैलाई जाती है। मैं 1 मिनट बाद इस विषय पे भी बात करने वाला हूं आज, आप समझना। अगर आप एक बात और समझ लेना दोस्तों, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट अ फ्यू बुक्स टू द लाइब्रेरी इनिशिएटिव। प्लीज लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स दे नीड फॉर द लाइब्रेरी। ओ डेजी मैम थैंक यू, सैल्यूट टू यू। रविश मल्होत्रा साहब थैंक यू सो मच। रोशन कारकड़े साहब, रामवीर भाई, डेजी मैम मैं आपको बता दूं बेहतरीन ऑरेटर हैं और आपके तो थोड़ा पास में भी पढ़ते हैं। आप कभी चाहेंगे तो हम और डेजी मैम बिल्कुल सेशन भी ले लेंगे आपकी लाइब्रेरी में, वहां पर आकर हम कनेक्ट करेंगे बिल्कुल। अच्छा डेजी मैम मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक जगवीर भाई जी अभी ऑनलाइन थे, बैंगलोर से हैं। जब मैंने, हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने, अजय भाई ने, अंकित प्रधान जी ने, सुमित ने, अन्नू ने, महोदय ने, सचिन भाई ने, निक्की भाई ने, तमाम लोगों ने, गोली ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर जब लाइब्रेरी शुरू करी हमारे गांव में, तो जगवीर भाटी भाई ने हमें बैंगलोर से बुक्स भेजी थी ऑनलाइन ऑर्डर करके, उन्होंने हमारे एड्रेस पर भेजी। जगवीर भाई थैंक यू सो मच। रविश मल्होत्रा भाई कह रहे हैं, सर कह रहे हैं जय हिंद, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश चौधरी साहब थैंक यू सो मच। मैं कह रहा था दोस्तों, आप कभी नोटिस करिएगा कि हम 3 ही चीजें नोटिस वो करते हैं, व्हाट वी फील, व्हाट वी फियर एंड व्हाट वी थिंक। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, पिंकी कॉलेज ही हम सब मोटिवेटर, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं अब आपसे बहुत ज्यादा तो कहूंगा नहीं, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मैं एक पॉइंट जरूर कहूंगा, आप अगर पॉजिटिविटी शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी शेयर कर रहे हैं। अगर आपने कोई ग्लास नहीं भरा है तो ऑटोमेटिकली वो ग्लास क्या है, खाली। और खालीपन नकारात्मकता का द्योतक है, नकारात्मकता का सिंबल है। तो अगर आपने गिलास में कुछ नहीं भरा है तो फिर ये भी मत कहिए कि सर मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूं। नहीं, हाँ फैलाते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं फैलाते हैं, आप मोटिवेशन नहीं फैलाते, अगर अमर चौधरी पॉजिटिविटी नहीं फैला रहा है, अमर चौधरी नेगेटिविटी नहीं फैला रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो अगर वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन नहीं फैला रहा है तो बाय डिफॉल्ट, ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी, नेगेटिविटी तो फैला ही रहा है। क्योंकि खालीपन धोतगी, अगर मैंने कोई गिलास नहीं भरा है, कोई कप नहीं भरा है, कोई केतली नहीं भरी है, तो ऑटोमेटिकली मैंने 2 काम कर दिए हैं। एक तो वो खाली रह गई, खाली होना नकारात्मकता का संकेत है, और दूसरा उसमें किसी गलत चीज को भरने की अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन अभी भी मैंने छोड़ दिया है। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू जगवीर जी, एवरी बुक काउंट्स, थैंक यू सर। मैं भी मोटिवेटर, आप अनिल खरिया सर
मॉडर्न इंस्टीट्यूट इंदौर, मैं आपसे दोस्तों कह चुका हूं, मॉडर्न इंस्टीट्यूट मैं और मयंक सर के बहुत क्लोज है, हम लोगों ने अनिल सर के साथ काम किया है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर वन थिंग, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब अनिल सर ने अपने खर्चे पर हम 2 लोगों को एज अ गेस्ट, मतलब हम लोग वहां सुबह जाते थे, 2 घंटे ट्रेन करके आते थे, तब लाखों रुपए खर्च करे हैं अनिल सर ने अपने उन बच्चों पर, और बच्चों से नहीं लिए थे वो पैसे। इट शोज, अक्सर याद करो, मैं दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कि आजकल लोगों ने एजुकेशन को धंधा बना दिया, मैं कहता हूं झूठ, लोगों ने एजुकेशन को धंधा नहीं मजाक बना के रखा हुआ है। अगर धंधा बना देते तो अपने कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देते, जान लगा देते। बिजनेसमैन, मेडिकल स्टोर वाला 9 बजे मेडिकल स्टोर बंद करके घर पहुंचता है, उसके परमानेंट क्लाइंट का फोन जाता है, भैया चेस्ट पेन हो रहा है, दवाई चाहिए, वापस उठ के आके मेडिकल स्टोर खोलता है, क्योंकि वो ग्राहक की वैल्यू समझता है, वो बिजनेस का मतलब समझता है। अगर कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वाले, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय, मैं कहता हूं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये ऑफलाइन हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर आपने सच में बिजनेस भी बना लिया तो आप एजुकेशन का बहुत भला कर जाएंगे। तो अनिल सर मैं तारीफ करता हूं, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही सर। निरंजन गुर्जर जी, अगर आप जाम को खोलने में सहायक नहीं है तो आप खुद एक जाम हो। आकांक्षी सर क्या बात कही, यस, आप उस समय जाम में ही तो खड़े हैं, उस जाम का एक कारण तो आप भी तो हैं। क्या बात कही है, एक शिव खेड़ा साहब की एक लाइन है, इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन देन यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इटसेल्फ। फिर आप ये मत कहिए मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है, भाई आपका कुछ ना करना ही तो वो प्रॉब्लम है, कुछ कर लेते तो सॉल्यूशन हो जाता ना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था, अगर आप कभी दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ आप कभी मूवी देखने जाओ, आपका कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला नहीं टकराता आपको, मैं कह रहा था हम वो अट्रैक्ट करते हैं जिससे हम डरते हैं, आपको कोई रिश्तेदार नहीं टकराएगा। आप बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने चले जाओ, अचानक आपको मामा जी मिल जाएंगे वहां, या बुआ जी मिल जाएंगी, अच्छा आपने जिनका सोचा भी ना, दूसरे शहर में, आप इंदौर के, गुजरात में रहने वाली मामी वहीं मिल जाएंगी आपको, बेटा तू यहां कैसे। अब मैं ये कहता हूं, वो जब आप भाई बहन के साथ घूम रहे थे तब तो कोई नहीं मिला, दरअसल तब आप डर नहीं रहे थे, तो आपने किसी को अट्रैक्ट भी नहीं किया, और जब किसी उस दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे तो मन में डर भी रहे थे, कोई मिल ना जाए, और दोस्तों आपने उसे अट्रैक्ट कर लिया। हम 3 चीजें ही अट्रैक्ट करते हैं, या तो हम अट्रैक्ट करते हैं व्हाट वी फील, या हम अट्रैक्ट करते हैं व्हाट वी फियर, या हम अट्रैक्ट करते हैं व्हाट वी थिंक। इन तीनों चीजों पर आज से सोचना शुरू कर दो। आप किसी चीज से डरते तो नहीं है, आप सोचिए आप महसूस क्या करते हैं और आप सोचते क्या है। दोस्तों ये बॉर्न अगेन क्या है, इट्स अ वेरी क्लोज टॉपिक टू मी, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है। बॉर्न अगेन है क्या, पहले मैं उसके 1-2 उदाहरण दे दूं आपको। बॉर्न अगेन को फिरोज सरपंच साहब और जगवीर भाई के कार्य के मेरे घर में पढ़ा है बच्चा, बिना जगवीर भाई से मिले, जगवीर भाई का फैन है। क्या बात है अजय गुरु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय गुरु जी। लाइब्रेरी के जो हमारे स्तंभ हैं वो कह रहे हैं जब जगवीर भाई ने ये भेजी तो आज हर बच्चा जगवीर भाई को जानता है, जो उनको मिला भी नहीं है। नरेंद्र कांत, डिफेंस एक्सपर्ट, नरेंद्र कांत साहब थैंक यू सो मच, बहुत जरूरत है हमें डिफेंस वाले लोगों की। लक्ष्मण गहलोत साहब जय हिंद। दोस्तों आ रहा हूं मैं, बॉर्न अगेन क्या है। मैं कहता हूं बॉर्न अगेन में मैंने एक टूल देता हूं दोस्तों, जिसको मैंने नाम दिया है BAT, बॉर्न अगेन थिंकिंग। BAT क्या है, बॉर्न अगेन थिंकिंग, इसको मैंने नाम दिया बैट। और मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर आपने इस बैट से बैटिंग करी, इस बैट से खेले, तो जिंदगी कितनी भी मुश्किल बॉल डाल ले, कितनी भी तेज बॉल डाल ले, कितनी भी शानदार स्पिन मार ले, गुगली फेंक ले, पर आप सेंचुरी मार दोगे। मैं बहुत जिम्मेदारी, बहुत भरोसे के साथ ये लाइन बोल रहा हूं। अगर आपने BAT ये वाला बैट, बॉर्न अगेन थिंकिंग, वेरी एप्ट एग्जांपल माधुरी मैम, थैंक यू। विजय तेंडुलकर साहब थैंक यू सो मच। माधुरी मैम, मैं अक्सर ये लाइन कहा करता हूं कि सुमित सर ने एक दिन लिखा भी था, आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहां नीचे लिखा होता है, नेचुरल बाय स्टाइल, ओरिजिनल बाय कंटेंट, रियल बाय एक्सपीरियंस। गूगल और YouTube का कोई एग्जाम्पल नहीं देने वाला दोस्तों, अपने आसपास की बातें करेंगे। कुलदीप भाटी मेरे भाई ने ज्वाइन कर लिया, लगातार 1000-1200 लोगों को खाना खिला रहे हैं डेली। मुदित धदीज साहब इंदौर से हैं जहां तक मैं समझता हूं। मुदित भाई बहुत बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, में बॉर्न अगेन थिंकिंग क्या है, बैट क्या है। कल सुमित सर सेशन ले रहे थे, हिप्पो कॉर्पोरेशन वाले पेज पे सेशन था, मैं भी था वहां पे, और वहां नेट का इशू आ रहा था। देखिए बॉर्न अगेन थिंकिंग क्या है, जब सेम चीजों को आप नजरिया, देखिए दुनिया वही रहेगी दोस्तों, सिचुएशंस वही रहेंगी, हमें केवल अपना नजरिया बदलना है, केवल हम बदलाव ला सकते। थिंकिंग है क्या समझना। तो वहां नेट का जब बहुत इशू आ रहा था तो हमारे एक मित्र ने लिखा
कि सर रुकावट है। तो मेरे और सुमित सर की जब बात हुई तो पता है हम सेशन के बाद क्या बात कर रहे थे, रुकावट का मतलब हम दोनों क्या डिस्कस कर रहे थे, समझना रुकावट क्या है दोस्तों। जब जब आपकी जिंदगी में रुकावट है आए तो इसका मीनिंग आज के बाद क्या है, चीजें वही रहेंगी, हमें मतलब बदल देने हैं। कौन से मतलब? वो मतलब जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, सेम बात का वो मतलब जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाए, खुशियों की तरफ ले जाए, हैप्पीनेस की तरफ ले जाए। लिखा हुआ था रुकावट है, और मैं और सुमित सर रुकावट है पता है क्या बोल रहे थे, आपस में बात क्या कर रहे थे कि रुकावट है का मतलब है अपॉर्चुनिटी हमसे कह रही हम आवत है, समझना। अपॉर्चुनिटी क्या कह रही है, रुकावट है का मतलब है तू रुक, हम आवत है। पर अफसोस इस बात का दोस्तों, जिंदगी में किसी भी काम में जरा सी भी रुकावट आते ही हम रुकते ही नहीं अपॉर्चुनिटी बेचारी वहां पहुंच जाती है। मेरी लाइफ की सबसे मोटिवेटिंग लाइन है सर, बॉर्न अगेन, क्योंकि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच, कंप्लीटली एग्री, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग राजीव भाई, कमाल। मैं आपको बताऊंगा राजीव सर के बारे में, लेकिन आज नहीं, कल बताऊंगा कुछ। मलिक गुरु साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। चलिए मैं बता ही देता हूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। दोस्तों आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मैं कई बार कहता हूं, किरण सर मेरे मित्र हैं इंदौर से, किरण सर ने आज से 10-12 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि सर 24 घंटे कोई ना कोई हमें देख रहा है, 24 घंटे कोई ना कोई आपको नोटिस कर रहा है। बहुत सोच समझ के कोई भी काम करिएगा। अगर आप कोई काम फ्री में कर रहे हैं तो ये मत सोच लीजिएगा आप सच में फ्री में कर रहे हैं, पता नहीं उसकी कौन सी कीमत आपको मिल जाने वाली है। एक किस्सा हम सबने सुना, फिर भी सुनाता हूं। एक मिस्त्री था, 40-45 साल, किसी मालिक, किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ उसने काम किया। अब जब उसको बस रिटायरमेंट का समय आ रहा था, लास्ट समय, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचा और उसने कॉन्ट्रैक्टर से जाके कहा, साहब अब मैं काम छोड़ना चाहता हूं, अब मैं काम नहीं करना चाहता, मैं बड़ा बुजुर्ग हो चुका हूं, थक चुका हूं, अब मैं काम छोड़ना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कोई बात नहीं, बस मेरा एक लास्ट मकान बना दो, लो, और ये मेरा लास्ट मकान बना दो। कॉन्ट्रैक्टर ने उसको दे दिया कि ये तुझे मकान बनाना है। वो मिस्त्री, क्योंकि उसका वो लास्ट मकान था, उसे लगा इसके बाद तो मुझे काम तो चाहिए नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं काम अच्छा करूंगा तो इनसे मुझे काम मांगना है वापस, मैं तो काम छोड़ ही रहा हूं। तो उसने उल्टा सीधा कच्चा पक्का सीमेंट बेकार लगाकर, ईंटें कच्चे लगाकर, उल्टा सीधा बेमन से एक बेकार सा मकान बना दिया, ये सोच के कि भैया मुझे आगे कौन सा काम मांगना है। और जब वो मकान पूरा करके चाबी कॉन्ट्रैक्टर को देने गया तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसे चाबी देते हुए कहा, दरअसल ये वाला मकान तुम्हारे लिए गिफ्ट था, तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया है, तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाह रहा था, ये चाबी तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए है। और उस मिस्त्री का दिमाग खराब, और बोले सारी जिंदगी इतने खूबसूरत मकान बनाए, सारी जिंदगी इतने बेहतरीन मकान बनाए, सारी जिंदगी अपनी पूरी स्किल, पूरी टैलेंट, अपना पूरी मेहनत लगा दी, और जो मकान अपने लिए बनना था उसी में गड़बड़ कर गए। दरअसल दोस्तों आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई ना कोई हमें देख रहा है। और मैं उदाहरण दे रहा था राजीव अरोड़ा सर का। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले प्रवीण सर का फ़ोन मेरे पास आता है और प्रवीण सर बोलते हैं मुझे, एक वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आती है A30 सैमसंग मोबाइल की। कौन से मोबाइल की? A30 सैमसंग मोबाइल। मुझे लग रहा है कीमत 18 से 20 हजार रुपए होगी। मैंने कहा यस सर, इसका मैं क्या करूं? बोले सर ये आपके लिए गिफ्ट है। मैंने कहा मेरे लिए गिफ्ट है? मैंने कहा मतलब? बोले ये राजीव अरोड़ा सर के पास था, वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो उन्होंने ये मेरे घर भिजवाया है कि ये गिफ्ट अमर भाई को पहुंचा देना। और किस बात के लिए पहुंचा देना? कि यार ये बंदा सुबह इतनी विषम परिस्थितियों में, इतने मुश्किल हालात में रोज 10 बजे आता है और 2-4 को ही सही पर अपना बेस्ट दे रहा है, अपनी पूरी जान लगा रहा है। मैं इस आदमी को सैल्यूट करता हूं और ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से है उनके लिए। दोस्तों यकीन जानिए, मेरी कही गई बातें मुझे खुद को याद आने लगी कि मैं अक्सर कहा करता हूं हम जो कुछ कर रहे हैं। जब मैंने ये सेशन शुरू किया था तो क्या ये सोच के शुरू किया था कि कोई मेरा लेक्चर सेशन सुन के मुझे गिफ्ट भी देने वाला है? क्या मैंने ये सोचा होगा? पर यकीन जानिए दोस्तों, आप कुछ ना जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। बॉर्न अगेन थिंकिंग, पूजा अधिकारी रिप्लाइंग टू सुदीप्ति। तीसरा है व्हाट वी थिंक,
यस वेरी गुड प्रदीप तेमकर साहब, राजू सर थैंक यू सो मच, विपुल जोशी जी थैंक यू सो मच। मैं बता रहा हूं आपको, समझनिए बॉर्न अगेन है क्या। दो एग्जांपल देता हूं दोस्तों, सुनने की कोशिश करना। मैंने कहा था अगर आप पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे हैं तो आप बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी कैसे फैला रहे हैं। मैं उदाहरण देकर बताता हूं आपको कैसे फैला रहे हैं हम नेगेटिविटी। आप मुझे बताइए हाउ टू थिंक नेगेटिव। क्या आज तक हमने इस विषय पर कोई सेमिनार अटेंड किया है कि नेगेटिव कैसे सोचें? आपने आज तक किसी इस विषय पर सेमिनार अटेंड करा है कि ईर्ष्या कैसे करें? आपने इस विषय पर कोई सेमिनार अटेंड किया है लालच कैसे करें, दूसरों से चिढ़े कैसे, दूसरों से जलें कैसे, अपनी लालच कैसे करें, या इस विषय पर अटेंड किया कि नेगेटिविटी कैसे सोचे? फिर भी इन सारे कामों में एक्सपर्ट है ना हम, बिना कोई सेमिनार अटेंड करे, बिना कोई ट्रेनिंग अटेंड करे, बिना किसी के सिखाए हुए, क्योंकि ये चीजें सीखने की हमें जरूरत ही नहीं है। इंसान बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, इंसान बाय डिफॉल्ट आलसी है। मैं एक उदाहरण दूंगा, उससे कनेक्ट करिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल जेस्चर राजीव अरोड़ा जी, आई अप्रिशिएट, थैंक यू डेजी मैम, वैशाल कर्मा जी जाए। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, क्या हमने नेगेटिविटी पे, आलस्य पे, ईर्ष्या पे, जलन पर कोई सेमिनार आज तक अटेंड किया है? बिना सेमिनार अटेंड करे हम नेगेटिव हो गए, बिना पॉजिटिव, बिना किसी को ट्रेन करे हम ईर्ष्यालु हो गए, बिना किसी की ट्रेनिंग दी हम लालची हो गए। इन नेगेटिव चीजों की ट्रेनिंग लेनी ही नहीं। खेत में गेहूं बोने के लिए पानी देना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, खरपतवार के लिए नहीं। खरपतवार तो उसका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन है, यकीन जानो दोस्तों, नेगेटिव तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन है। और मैं बताता हूं बिना ट्रेनिंग के भी नेगेटिव क्यों हो जाता है आदमी। पॉजिटिव बातें, इतने सेशन, इतने सेमिनार, फिर भी आदमी पॉजिटिव होने के लिए तैयार नहीं है। कारण बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनना दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिविटी का सिंबल क्या है? माइनस का सिंबल कैसा है? यही है ना माइनस का सिंबल। अब सोचिए इस नेगेटिविटी को मेरे कान में घुसना है, मेरे कान में जाना नकारात्मकता को। देखिए क्या इसे कोई रुकावट आई? क्योंकि ये सीधी लाइन थी, मेरे कान में ये नेगेटिविटी सीधे घुस गई। अब पॉजिटिविटी क्यों नहीं घुस के देती? सोच के देखो पॉजिटिविटी का साइन कैसा है, ऐसा। अब जरा इसको कान में घुसा के देखो, कान में घुसा के देखो, घुसेगा ही नहीं। भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, घुसाने वाले को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे 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 टेढ़ा करके, और सुनने वाले को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेगेटिविटी की तो एक डायलॉग नहीं सुना, अरे मैं तो डायरेक्ट पहुंचे, मैं तो डायरेक्ट केबिन में घुसता हूं। तो नेगेटिविटी डायरेक्ट हमारे केबिन में घुसती है। बेचारे इस पॉजिटिविटी को जुगाड़ ढूंढने पड़ते हैं, किसी मोटिवेशनल की स्पीकर की सिफारिश लगवानी पड़ती है, समझाने वालों की, माँ बाप की, मेंटर्स की, टीचर की सिफारिश करवानी पड़ती है, तब जाके हम इसे अपने कान में घुसने देते हैं, वरना घुसने नहीं देते। और नेगेटिविटी का डायरेक्ट एंट्री कर रखी है कानों में। पूजाधिकारी जी थैंक यू सो मच, सुमित मिश्रा जी रिप्लाइंग टू राजीव अरोड़ा जी, गुड वन सर, सुमित सर थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। आइए दोस्तों, मैं बात कर रहा था बॉर्न अगेन है क्या। आज ये मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो 4-5 अलग अलग पॉइंट शेयर करूंगा कि बॉर्न अगेन थिंकिंग आप अपने अंदर, वी अट्रैक्ट व्हाट वी फील, व्हाट वी फियर और व्हाट वी थिंक। वेरी वेल सेड, आई ट्रूली एग्री। सुदीप्ति मैम थैंक यू सो मच, आई मस्ट अप्रिशिएट योर जेस्चर टू लर्न। मेरा पॉइंट समझना। एक उदाहरण और देता हूं, प्लस माइनस का बढ़िया इस्तेमाल। डेजी मैम आपका कृपा, आपका वंडरफुल एग्जांपल्स, प्लस माइनस, थैंक यू सो मच। लक्ष्मण गहलोत जी थैंक यू सो मच। अब बहुत बारीक बारीक बातें करूंगा दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है, मैं तो वैसे भी कहता हूं बड़ी बातें हमें बड़ा नहीं बनाती। मैंने कई बार कहा, एग्जाम्पल दिया होगा, याद कीजिए, मैंने कहा होगा कि अगर कोई ट्रक चला रहा है, बड़ा सा ट्रक, आप उस चलाने वाले को मालिक समझते हो? ड्राइवर। कोई ट्रेन चला रहा है, ट्रेन का मालिक है ड्राइवर। कोई बस चला, ड्राइवर। मालिक है मालिक है। भैया बड़ी चीजें तो हमें ड्राइवर बनाती हैं, मालिक तो छोटी छोटी चीजें बनाते हैं। आइए दोस्तों, छोटी छोटी बातें करता हूं मैं। आज के क्वेश्चंस भी आपके भी मैं क्वेश्चन भी लूंगा, जहां भी आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम, मुझसे पूछिएगा। मेरा पॉइंट FFT सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच। सुमित सर थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। आइए, इफ यू वांट टू शेयर इट, यू आर मोस्ट वेलकम। शेयर करें, वॉच पार्टी करें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। मेरा पॉइंट समझना, बॉर्न अगेन थिंकिंग होती क्या है दोस्तों, समझना। मेरा पॉइंट समझना कि सेम परिस्थितियों में कई बार हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि हमने अपने दोस्त से पैसे मांगे, या कोई बात बोली, काम बोला, या उससे पैसे वैसे मांगे, और उसने बोला ठीक है यार मैं देता हूं। अगले दिन फोन किया, फिर उसने कहा अच्छा यार मैं कोशिश कर रहा हूं। 2 दिन बाद किया, फोन नहीं उठा रहा। अब देखना बॉर्न अगेन थिंकिंग क्या है। अब हम क्या कहते हैं, उस दोस्त से मिलके, उससे फोन करके, फिर यार तुझे मना करना था तो साफ साफ मना कर देना, साफ साफ मना कर देता। तू मुझे बहका क्यों रहा था, तू मुझे डायरेक्ट जवाब दे देता। मेरे साथ जब ऐसा होता है, पता है मैं क्या सोचता हूं, मैं उस दोस्त के प्रति अपने अंदर सोचता हूं, थैंक यू मेरे दोस्त,
थैंक यू मेरे दोस्त, तू आज भी मेरी इतनी इज्जत करता है कि तूने मुझे मुंह पे डायरेक्ट सीधा जवाब नहीं दिया कि पैसे मैं नहीं दूंगा, तू है कौन, तू पैसे नहीं लौटाता है वापस। आज भी तूने मेरी इज्जत बचा ली, तूने मुझे टरकाया, तूने मेरे मुंह पर जवाब, अमर भाई मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। आज भी तुम मेरी इतनी, रात एक मैसेज आया, एक ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, मेरे पास मैसेज आया कि ये जो आप डेली मैसेज भेजते हो 2-2 बार अपने सेशन के, इस ग्रुप में मत भेजा करो। अगर हर कोई ऐसे भेजा, देखिए समझना, अगर कोई ऐसे भेजने लगेगा हर कोई, तो फिर तो ये ग्रुप में केवल प्रमोशन ही होते रहेंगे। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए, यहां मेरे पास 2 रास्ते थे, क्या क्या। एक तो अच्छा, मेरे बहुत सीनियर हैं, बहुत सम्मानित हैं, जिन्होंने ये मैसेज भेजा, मैं बहुत मानता हूं उन्हें, और उन्होंने मुझसे सुबह मैंने वो मैसेज देखा, मैंने ठीक है सर कल से बंद, उनका सुबह फिर मैंने मैसेज देखा, लिखा था मेरे भाई मुझे पूरी उम्मीद है तू मेरी बात को अन्यथा नहीं लेगा। पॉइंट समझना मेरे दोस्तों, मैं आप कह रहे हो अन्यथा, इज्जत बढ़ गई मेरी नजरों में उनकी, बताइए क्यों। मैंने मैसेज ग्रुप में डाले थे, प्रमोशनल मैसेज, उन्होंने मुझे पर्सनल विंडो में जाके मैसेज किया है कि हमारे उस ग्रुप में मत डाला कर, अगर वो चाहते तो डाल सकते थे कि आइंदा कृपया करके इस ग्रुप में मैसेज ना डालें। आज भी उनकी नजरों में मेरी इतनी इज्जत है, इतनी रिस्पेक्ट है, इतना मेरे के किया है। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं उनके मना करने का बुरा मान, पर्सनल विंडो से आराम, और बेहतर मान लो कि सर थैंक यू सो मच सर, आप चाहते तो मुझे वहां भी लिखाया जा सकता था कि यहाँ मैसेज मत। सवाल ये है कि परिस्थितियों में, परिस्थितियां दोस्तों सेम रहेंगी, मैं जीवन भर विद्यार्थी, क्या बात है, गुज्जर का मन है आप गुज्जर का सम्मान। आजम सिंह माटी भाई आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। अगर कोई आप पर ईंट फेंके तो ये आप पर निर्भर करता है, ईंट से आप अपनी कब्र बनाते हो या महल। व्हाट एन एग्जाम्पल, क्या बात है, थैंक यू सर। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, लास्ट एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, बॉर्न अगेन थिंकिंग है क्या, सेम परिस्थितियों में, परिस्थितियां दोस्तों हमेशा सेम रहेंगी, दुनिया यही रहेगी, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन, बॉर्न अगेन थिंकिंग है क्या, वी डोंट सी द थिंग्स एज दे आर, वी सी द थिंग्स एज वी आर। तो हम चीजों को बदलने की बजाय खुद को क्यों ना बदल लें। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एक राजा को का इलाज किसी वैद्य ने यह बताया कि राजा की जान केवल तब बचेगी जब ये केवल कुछ हरा हरा, केवल हरा हरा देके, केवल, विलास वैद्य साहब वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अखिलेश डामोर साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों उन्होंने कहा कि इनकी जान केवल तब बचेगी जब केवल ये हरा हरा देखे, हरा हरा। अब राजा तो राजा ठहरे, तो राजा ने तो आते ही मुनादी करवा दी, उसने आदेश जारी कर दिया कि मेरे राज्य की हर बिल्डिंग, हर सड़क, हर पेड़, हर चीज को क्या करवा दो, हरे से पेंट करवा दो, ताकि मैं जिधर से भी निकलूं, जूते कपड़े लत्ते जो भी, बाल लोगों के, कपड़े लोगों के, सब कुछ क्या करवा दो, हरा करवा दो, ताकि मैं जिधर से भी निकलूं मुझे सिर्फ क्या 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 दिखाई दे, हरा हरा। अब इस काम में पहली बात तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, कहीं से ना कहीं से तो कुछ तो काला पीला दिख ही जाएगा और राजा तो मर जाएगा। दूसरा, इसमें तो टाइम कितना लगेगा। तीसरा, इसमें तो राज्य का सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। राजा के मंत्रिमंडल में एक मंत्री था, वो राजा से कहा सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने कहा, अकेले में लेके गया और एक चश्मा, हरे कलर का चश्मा जिसमें हरा ग्लास चढ़ा हुआ था, राजा की आंखों पर लगा दिया और बोले महाराज अब आप कुछ भी देखो, ये ऐसा चश्मा है इससे सब कुछ हरा ही दिखता है। उसी हरे चश्मे का नाम है बॉर्न अगेन थिंकिंग। वो चश्मा, वो सोच जो दुनिया से उम्मीद नहीं करती वो बदल जाए, जो खुद से कहती है मैं बदलूंगा, वो नजरिया जो आपसे नहीं कहता कि तुम मेरे लिए पॉजिटिविटी भेजो, जो कहता है मैं तो पॉजिटिव ही रहूंगा, उस नजरिए का नाम है बॉर्न अगेन थिंकिंग। कुलदीप भाई थैंक यू सो मच, एडवोकेट है कुलदीप भाई, हमारे लॉ कर रहे हैं दिल्ली से, डीयू यूनिवर्सिटी से, मेरे गांव के पास के गांव से हैं, मेरे भाई हैं छोटे, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों 4-5 पॉइंट शेयर कर रहा हूं, उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बॉर्न अगेन थिंकिंग है क्या। पहला पॉइंट, जब लोगों को समझना बॉर्न अगेन थिंकिंग है क्या, और आपके क्वेश्चंस भी वेलकम है, आपके इनपुट्स भी वेलकम है। हर पॉइंट के बाद आप अपनी लर्निंग, अपने क्वेश्चन, अपनी बातें जरूर शेयर करना कि आपको क्या लर्निंग मिली। पॉइंट समझो दोस्तों, लोगों को जब भी काम पड़ता है, पहला पॉइंट बॉर्न अगेन थिंकिंग का, कि लोगों को जब भी काम पड़ता है वो मुझे फोन करते हैं। लोग बड़े मतलबी हैं। वाह सर क्या बात है, सुमित सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लोगों को जब भी काम पड़ता है तो वो मुझे फोन करते हैं,
इसका मतलब लोग बड़े मतलबी हैं, काम पड़ने पर ही फोन करते हैं। ये है आम थिंकिंग। आप समझो दोस्तों, बॉर्न अगेन थिंकिंग क्या है। सुदीप्ति मैम थैंक यू, प्रवीण सिंह तोमर साहब थैंक यू सो मच, सुमित सर थैंक यू सो मच। समझना, जब लोगों को यार मेरा ये पॉइंट समझ लेना दोस्तों, मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया इस पॉइंट को समझा पाया तो। लोगों को जब काम पड़ता है तो वो मुझे फोन करते हैं, इसका मतलब लोग मतलबी हैं, आम सोच। अब समझना, BAT बैट बॉर्न अगेन थिंकिंग क्या है। लोगों को जब काम पड़ता है वो मुझे ही फोन करते हैं, इसका मतलब मैं काम का आदमी हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आम सोच क्या कहती है कि लोगों को करते हैं मतलब लोग अगेन सोच क्या कहती है, यार जब भी लोगों को काम पड़ता है तो मुझे ही फोन करते हैं, इसका मतलब मैं काम का आदमी हूं। आपने आज तक किसी भिखारी से फोन करके 2000 रुपए उधार मांगे हैं? आज तक आपने किसी ऐसे व्यक्ति से कोई मदद मांगी है जिसकी औकात ना हो? अरे भैया, अगर उसने तुम्हें फोन कर लिया तो खुश हो जाओ, इसका मतलब तुम काम के हो। चलो मुझे बताओ यारो, मुझे बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है। व्हेन वी आर ग्रीन वी आर ग्रोइंग। क्या बात है श्वेता पस में? मेरा एक सवाल है, सुनना। जब जब मुश्किल पड़ी, जब जब बुरा वक्त आया, सबसे पहले आप कहां जाके बैठ गए? जरा मुझे बताना। जब जब बुरा वक्त आया, जब जब मुश्किल आई, जब जब चैलेंज आया, तो आपने सबसे पहले किसको याद किया? जरा बताओ, मुझे आंसर दो। यस सर, बेहतरीन, थैंक यू सो मच। कुलदीप पटेल जी, मुझे आंसर दीजिए। बुरा वक्त पड़ते ही हम किसे याद करते हैं? सोच के बताना। बुरा वक्त पड़ते ही, मुश्किल आते ही, काम पड़ते ही हम किसे याद करते हैं? जरा अगर मुझ तक पहुंच पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं तो जरा मुझे बताइए, किसको याद करते हैं हम? सोच के बताइएगा। बुरा वक्त पड़ते ही हम किसको याद करते हैं? बताओ जरा, मुझे आंसर दीजिए। आंसर के साथ चलेंगे, विल गो विद आंसर्स। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि शेयर करें, वॉच पार्टी करें, जिसको लगता हो कि ये करना चाहिए बिल्कुल करें। अरे वाह, सुपर। अमित श्रीवास्तव सर थैंक यू सो मच। मुझे बताइए दोस्तों, बुरा वक्त पड़ते ही, मुश्किल पड़ते ही आप किसे याद करते हैं? हम किसको याद करते हैं सबसे पहले? कहां जाके माथा टेक के बैठ जाते हैं? बताओ जरा मुझे। आइए दोस्तों, बताइए जरा मुझे आंसर दीजिए। बुरा वक्त पड़ते ही, मैं जानता हूं नेट मतलब ऑनलाइन में रिस्पॉन्स थोड़ा टाइम लगाता है, जरा बताइए मुझे। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बस मुझे स्क्रीन पे आने में टाइम लग रहा है। जैसे स्क्रीन पे आंसर आता है मैं 5 सेकंड वेट कर लेता हूं, तो हालांकि मैं आंसर तो आपका समझ चुका हूं, लेकिन चलिए फिर भी जब आप आंसर देते हो ऐसे लगता है कनेक्ट होकर बात की जा रही है। जब भी बुरा वक्त या मुश्किल आती है तो दोस्तों याद करिए, हम सबसे पहले किसे याद करते हैं? हमें कौन याद आता है सबसे पहले? हाथ जोड़ के, मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल सही आंसर, भगवान को। जब बुरा वक्त आया, जब चुनौती आई, जब मुश्किल आई, जब आप घबराए, जब आप डरे, सबसे पहले आपने भगवान को याद किया। अरे भैया, सामने वाले को बुरा वक्त पड़ा, मुश्किल आई, चुनौती आई, उसने तुम्हें फोन किया, वो तुम्हें भगवान मानता है, आपको भगवान बना रहा है। बन जाओ भगवान। बिल्कुल सही, भगवान के पास। प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं, प्रकाश भाई हाउ आर यू? भगवान जिस व्यक्ति के अपनों को लगता है कि यस वेरी गुड, खुदा को। जॉन ग्रीन साहब कह रहे हैं जो मदद कर सके ऐसे में। बिल्कुल सही, यानी वो आपको भगवान बना रहा है, वो आपको महान बना रहा है, आपको वो दोस्त मान रहा है वो। अरे भैया, जिस चीज पे तुम्हें सबसे ज्यादा खुश, लोग मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं इसके काम। आप सोचिए, मुझे दिल्ली जाना पड़ जाए अगर लॉकडाउन के टाइम में, तो मैं पास के लिए किसको फोन करूंगा? मैं डीएम साहब को करूंगा, IPS ऑफिसर को करूंगा, विधायक साहब को, ऐसे ही तो किसी व्यक्ति को फोन करूंगा जिसे मैं सोचता हूं कि वो पास दिलवा सकता है। अरे भैया, वो आपको भगवान मान रहा है मेरे दोस्त, भगवान। बन जाओ भगवान, बन जाओ यार। तो जब आइंदा कोई आपका दोस्त आपको फोन करे तो बजाय ये सोच। बाबूलाल जुनेजा सर, मुझे आज भी याद है जब मैं उनसे पहली बार मिला, श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के फाउंडर, जिन्होंने विश्वविद्यालय की शुरुआत करी, उन्होंने मुझसे, जब मैंने उनके क्षेत्र में उनके बारे में लोगों से जाना, उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं लोग, उनका नाम सुनकर आदमी आपके लिए सारे काम कर देगा। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, सर आपका इतना प्रभाव कैसे है, आपकी इमेज ऐसी कैसे है, आप अगर कोई एक चीज मुझे सिखाना चाहें तो क्या सिखाएंगे? तो उन्होंने मुझसे कहा था, अमर भाई मेरी एक बात याद रखना, बस
जब कोई तुमसे किसी काम के लिए मदद मांगे तो बिना ये सोचे उसकी मदद कर देना कि इससे मुझे रिवर्ट क्या मिलेगा, इससे मुझे वापस क्या मिलेगा, और यकीन जानो तुम खुद ब खुद बड़े बनते चले जाओगे। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल पूजा अधिकारी जी, थैंक यू सो मच। एक बात और समझना मेरे दोस्तों, कल परसों मेरी और आकाश सर की बात हो रही थी, आकाश लश्कारी भाई इंदौर से, क्या बात निकल के आई, पता है हम गलती भी क्या, मैंने अपने किसी दोस्त से मैंने अपने किसी दोस्त से 5,000 रुपए मांग लिए, उसने मेरी मदद कर दी। देखो हम गलती कहां होती है हमसे, उसने मेरी मदद कर दी, अब 3-4 महीने बाद उसे मदद की जरूरत, अच्छा वो पैसे मैंने कभी वापस भी कर दिए 2-1 महीने बाद, सपोज करते हैं 3-4-5 महीने बाद उस जरूरत पड़ी, उस दोस्त को पैसे की दिक्कत आई, पता गलती क्या करता है वो आदमी, उसने मुझे फोन किया, बोले यार अमर कुछ पैसों की जरूरत थी, अमर ने मना कर दिया, भाई मेरे पास तो है नहीं। अब वो सारी दुनिया में क्या गाता फिरेगा, देख ले 4-5 महीने पहले इसको जब पैसों की जरूरत थी मैंने इसकी मदद करी थी, अब मैं मांग रहा हूं तो ये मैंने कहा तू बेवकूफ है बे, जिस आदमी ने 4 महीने पहले तुझसे 5,000 रुपए मांगे हैं उसकी औकात है कि अगले 4 महीने बाद तेरी मदद कर दे, तुझे 10,000 रुपए ले आके कहां से दे दे। अगर उसकी औकात होती तो 4 महीने पहले तुमसे ही 5,000 रुपए नहीं मांग रहा होता, और आपने पलट के उसे ही फोन कर लिया। अगर तुम्हें फोन करना था तो तुम सुमित सर को करते, तुम्हें फोन करना था राजेश सर को करते, तुम मयंक सर को करते, तुम मनीष सर को करते, तुम प्रवीण कुमार राजभर सर को करते, जिन्होंने तुमसे नहीं मांगे थे क्योंकि उनके पास हो सकते हैं। अरे अमर ने तो तुमसे अभी 5,000 मांगे थे 4 महीने पहले, अमर की औकात थोड़ी है कि 4 महीने बाद तुम्हारी मदद कर दे, और लेकिन तुम फिर इसकी चर्चा कैसे करोगे, देखा मैं तो उसके काम आया था वो, अरे भैया औकात ही नहीं है मदद कर पाने की, क्योंकि 4 महीने पहले तो वो तुमसे ही मदद मांग रहा था। अब क्या 4 महीने में वो कलेक्टर बन गया, या 4 महीने में करोड़पति बन गया वो, अब जो तुम्हारी मदद कर दे पलट के। पता है ये वाली शिकायत कौन सी हुई, गोपाल सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गोपाल सर बेगूसराय से, व्हाट अ पॉजिटिव पर्सन ही इज, हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, टीम को लीड करने की बात करते हैं, मेरा पॉइंट समझो दोस्तों। अरे भैया पता है ये कैसी शिकायत है कि मैंने उसको 5,000 की मदद करी थी उसने मेरी नहीं करी, ये शिकायत बताऊं कौन सी वाली है, ये तो ऐसी शिकायत है कि मेरे को एक डॉक्टर साहब मिले और बड़े गुस्सा बड़े नाराज, मैंने क्या हुआ, बोले इसको कैंसर हुआ था 2 साल पहले, उस लड़के को कैंसर हुआ था, मैंने उस समय उसका तो वो मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहा, तू पागल है, वो डॉक्टर है क्या जो तुम्हारा ऑपरेशन कर दे, तुमने मरीज का ऑपरेशन किया है, उसे कैंसर था, वो तुम्हारा ऑपरेशन कैसे कर देगा, तुम्हें अपना ऑपरेशन करवाना, तुम किसी और डॉक्टर को ढूंढो। भैया जिसकी तुमने मदद कर रही थी वो पलट के तुम्हारी मदद कैसे कर देगा, तुम्हें मदद चाहिए तुम किसी और से मदद मांगो। बॉर्न अगेन थिंकिंग, भैया उससे तो उसे शर्मिंदा भी मत करो पहली बात तो, और दूसरी बात भैया उससे इसलिए भी मत मांगो कि उसकी औकात ही नहीं है करने की, 4 करोड़पति नहीं बन गए हमारे बाबू। आइए दोस्तों अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। तो जब मैं कहता हूं जब लोग आपको याद कर रहे हैं तो याद करिएगा, रखिएगा वो आपको भगवान मान रहे हैं, वो भगवान मान रहे हैं, भगवान। छोटे छोटे 2-3 पॉइंट बात करूंगा दोस्तों। कहते हैं कि लोग काम करने पे, एक मेरा पॉइंट ये था, एक टॉपिक लेता हूं, एक दूसरा पॉइंट आ रहा हूं मैं, अलग अलग करके पॉइंट है जिसपे मैं, कोई आपका भी क्वेश्चन होता आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिरोज अली साहब कह रहे हैं थैंक यू, ग्रेट। अगर हम सिर्फ ये सोच बदल गई, ये नजरिया। अच्छा दूसरी बात, इन सब में पजल्ड कौन हो रहा है, इन सब चीज, एक मैं बता दूं आदमी की खूबी बता रहा हूं, आदमी, मैं एक लाइन बोलता हूं दोस्तों, मैं अमरवानी एक प्रोग्राम लूंगा, बातें उसमें भी कुछ ऐसी होंगी, तब ये दुखी वाली बात करूंगा, फिलहाल मैं दुखी वाली बात नहीं कर रहा हूं, दिन जब मैं अमरवानी लूंगा, चलो मैं अमरवानी ये वाली बात कर लेता हूं, चलो दुख वाली बात करता हूं। अभी 4-5 दिन पहले, पॉइंट समझना मेरे दोस्तों, अभी 7-8 दिन पहले की बात है, तो मेरा 4 घर छोड़ के ही मेरा दोस्त रहता है, मेरा घर है, क्योंकि आजकल कोई जा तो कहीं रहा नहीं है, तो उसने मुझसे फोन पे पूछा, यार अमर भाई रह लेते हो, तुम कैसे हमेशा पॉजिटिव रह लेते हो, तुम कैसे हमेशा खुश रह लेते हो, मस्ती में रह लेते हो, तुम कैसे हमेशा खुश रह लेते हो, क्या बात है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, चुनौती नहीं है? मैंने कहा बहुत सारी है। बोले फिर तुम्हें दुख नहीं होता, इतना एनवायरमेंट दुखी है, लोग नेगेटिव हैं, आपने उसमें देखे हैं फेसबुक पे बहुत सारे लोग के पोस्ट देखे होंगे, बड़ा मुश्किल है नेगेटिव लोगों से बचना। अरे मैंने कहा तुम्हें शौक है, मुश्किल नहीं है, मैं बताऊंगा तुम्हें शौक है ये डायलॉग बाजी करने का। हम सही बताऊं दोस्तों, हम डायलॉग्स के चक्कर में मर रहे हैं, हमने 2, 4, 5, 10 डायलॉग कहीं से सुने हुए हैं, उन डायलॉग्स को बोलने के लिए हम खुद नेगेटिव होते जा रहे हैं, खुद ऐसे होते। आप थॉट देखा करो, आप लोगों को देखो, आप देखते हैं फेसबुक पे ऐसे लाइन, आने दो उसे हम बताएंगे औकात भी, तुम्हारा तो दौर आया है, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा।
तुझे बताएंगे। वो तुझे नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, पर उसने ये डायलॉग कहीं से सीख लिया, सुन लिया, अब उसे ये डायलॉग चेपना भी है। अब एक हमारे मित्र हैं, नाम तो नहीं ले सकता, एक मित्र हैं, उन्होंने देखिए हम परेशानियां क्रिएट कैसे करते हैं, मुश्किलें हैं ही नहीं दुनिया में, लेकिन हम नॉर्मल बात को भी मुश्किल में कैसे कन्वर्ट। मेरा पॉइंट समझना आप। अब वो फेसबुक पे क्या लाइन लिख रहे हैं साहब, दाढ़ी के ऊपर मैं बताता हूं कि बोले रात को खाना खा के टहलने ही निकला था, लॉकडाउन में लिख रहे हैं वो कि रात को खाना खा के टहलने निकला था और जैसे ही मैं बाहर खाना खा के थोड़ी दूर टहलने निकला तो एक पड़ोसी ने ना 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी हाथ में रख के बोली बाबा घर जाके खा लेना। दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी है, मतलब हालात ऐसी हो चुकी है। आपसे सवाल पूछता हूं, सच में ये घटना घटी है उसके साथ? नहीं। कारण कैसे नहीं घटी, मैं बताता हूं कैसे नहीं घटी। तुम्हें क्या लग रहा है लॉकडाउन में तुम टहलने निकल रहे थे? बेवकूफ हो तुम, पागल हो। कौन जा रहा है लॉकडाउन में खाना खा के टहलने? मुझे बताओ जरा, कौन बाहर गलियों में टहल रहा है? और अगर गलियों में टहल रहा है तो तुम बेवकूफ हो फिर तो। मेरा पॉइंट समझना, ऐसी कोई घटना सच में घटी ही नहीं है, पर उसने ये घटना कहीं से पढ़ ली है तो उसे अब फेसबुक पे चिपकानी जरूर है। और मैंने कई बार कहा है, मैं आज एक सेशन लेने वाला हूं, मैं एक लाइन बोलने वाला हूं कि दुनिया में जितने भी चेंजेस आते हैं वो बाहर से आएंगे। मेरे सिर्फ अगले 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा आपसे। आज बॉर्न अगेन वाला सेशन, मेरा पॉइंट समझना। और डायलॉग सुनाता हूं आपको, 1-2 डायलॉग और सुनाता हूं। अब हमें बेसिकली वो डायलॉग बोलने, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, अपनी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैं ऐसे लोगों से बोलता था, ला तू मुझे अपना यूपीएससी का मेंस एग्जाम क्लियर करने का जरा वो सर्टिफिकेट दिखा, मैं ये जानना चाहता हूं तूने कब यूपीएससी मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया था और तुझे इंटरव्यू में जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी थी और तेरे अपनों ने मना कर दिया तुझे जाने के लिए। ला बता, तेरे साथ ऐसी कौन सी घटना घटी है? तू एक स्टार्टअप आइडिया लेके गया था, तूने ऐप भी डाउनलोड, तूने ऐप भी बनवा ली थी, तूने प्रोग्राम भी बना लिया था और तेरे अपनों ने तेरी मदद, ला लिख के दे मुझे। मैं चैलेंज कर रहा हूं हर उस व्यक्ति को जो ये कहता हो कि मुझे तो अपनों ने लूटा। मैं चैलेंज करता हूं, तुम मुझे एक बात बताओ कि कब तुम महान काम करने वाले थे और अपनों ने साथ नहीं दिया। सपोर्ट समझो, हम सारी जिंदगी रोते हैं, रोना कि सपोर्ट नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिली। मेरा पॉइंट समझना, फर्श बनवाए, घर में फर्श बनता है, फर्श बनवाने में छत में सपोर्ट लगा करते हैं। छत में जब छत बनवाई जाती है ना तब पिलर की सपोर्ट लगवाई जाती है, फर्शों पे नहीं। सपोर्ट तब मिलेगी जब कुछ छत जितना बड़ा कर रहे हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो, तब कोई पड़ोसी, तब कोई रिश्तेदार, तब कोई दोस्त आके सपोर्ट देगा। फर्श बना रहे हो उसमें सपोर्ट कर दे तुम्हारी, और फिर तुम डायलॉग बाजी निकलने बाहर शुरू कर दोगे। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, अपनी किस्मत वहां लूटी फूटी जहां पानी कम था। और फिर ये डायलॉग को आप जस्टिफाई करने के लिए सारी जिंदगी लोगों को बताई जाओगे अपनों से बचो। सुनो मेरी बात, अगली बात सुनना मेरे दोस्तों, मैं माफी चाह रहा हूं पर मेरी बात सुनना अगली। हम डायलॉग बाजी कैसी करते हैं? आपने एक डायलॉग सुने, कभी भी अपनों पे भी भरोसा मत करना, अपने कभी काम नहीं आएंगे इससे। मेरा पॉइंट समझना, मैं बॉर्न अगेन थिंकिंग बोल रहा हूं, बारीक उदाहरण है, समझने में 3 सेकंड लग जाएंगे पर समझ गए तो मजा आ जाएगा। मेरा बात समझना कि अपने कभी काम नहीं आते, अपनों पे भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो सिर्फ भगवान पर। मेरा पॉइंट समझना, ये आदमी कह रहा है कभी अपनों पे भरोसा मत करो, अपने काम नहीं आते, भरोसा किस पे करो? भगवान पे। मैंने कहा इसका मतलब ये आदमी भगवान को अपना नहीं मानता। बारीक उदाहरण है, 3 सेकंड लगेंगे समझने में। कह रहा है अपनों पे भरोसा मत करो, अपने कभी काम नहीं आते, भगवान पे भरोसा करो। इसका मतलब तुम्हारी नजर में भगवान अपना नहीं है, क्योंकि तुम ही कह रहे हो ना अपनों पे भरोसा मत करो। अरे भैया कहां से वो डायलॉग सुने आपने? मैं और सुमित सर शाहजहांपुर गए थे, हम हमारे एक मित्र साथ में थे, मित्र की मर्सिडीज थी। समझना दोस्तों, ये दुनिया में हो क्या रहा है, परेशानियां दिक्कतें कहीं है ही नहीं। हमने डायलॉग सीख लिए, उन डायलॉग को जस्टिफाई करने के चक्कर में हमने अब जिसको देखो उसको डाउट लग रहा है, दुनिया बुरी लग रही है, एक दूसरे से खतरा लग रहा है। मैं सुमित सर और हमारे एक मित्र थे, जब हम साथ उस समय काम कर रहे थे, हम शाहजहांपुर गए। याद करना समझना दोस्तों, जो लोग यूपी साइड के हैं जो वो जल्दी इस बात को कनेक्ट कर लेंगे। क्या थॉट है, सही कहा विकास नागू साहब, थैंक यू। केडी सिंह साहब थैंक यू। जिन लोगों के ऊपर मैं शेयर देख पा रहा हूं सबको बहुत नमन, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं उदाहरण क्या दे रहा हूं। हम लोग जब वहां से वापस लौट रहे थे, मेरा एग्जाम्पल समझ लेना, आपने कई बार देखा है हमारे सामने एक ऑटो जा रहा था, उस ऑटो के पीछे पता है क्या लिखा हुआ था? जल मत पगले, किश्तों पर है। अगर आपने कभी इस तरह की गाड़ियां देखी होंगी तो ये डायलॉग यूपी में, दिल्ली की तरफ ना, राजस्थान में भी इवन ये कॉमन सा डायलॉग है। वो लिखवाते हैं जल मत पगले। क्या लिखवाया था ऑटो वाले ने? जल मत पगले, किश्तों पर है।
तो मैं और सुमित सर पीछे बैठ के पता क्या बात कर रहे थे कि हम मर्सिडीज इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल में महत्वपूर्ण है। मैंने कहा इस ऑटो वाले के मन में भी ये वहम चल रहा है कि ये जो पीछे मर्सिडीज में आ रहा है ना, ये मुझसे जल रहा होगा कि देखो ये आज ऑटो चला रहा है, हम बेचारे बस मर्सिडीज में ही घूम रहे हैं। जिसे देखो उसे ऐसा लगता है, इस दुनिया के 98.79% लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने पहले तेरा जन्म तुझे पैदा किया था, सबसे पहले तुझे बनाया था और फिर तुझसे ईर्ष्या करने के लिए ये 700 करोड़ की जनसंख्या बनाई है ताकि तुझ महान आत्मा से ईर्ष्या कर सकें। अरे मैंने कहा ईर्ष्या भी कमानी पड़ती है। मेरा पॉइंट समझने ना, आपको जब भी सुनो हर बार नहीं मिलती है। विकास सर थैंक यू सो मच। मेरा दोस्त पॉइंट समझना। रमा सिंगल मैम थैंक यू सो मच। शानदार प्रतीक साहब थैंक यू सो मच। चौधरी गौरव बैसला गुरुजी शानदार थैंक यू गौरव भाई। अमित श्रीवास्तव जी मेरा पॉइंट चौधरी सर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। हर आदमी को ऐसा लग रहा है कि पहले भगवान ने तुझे बनाया और तुझसे ईर्ष्या करने के लिए ये सब पैदा करे हैं, सब तुझसे ही जल रहे हैं। मैं कहता हूं भैया ईर्ष्या कमानी पड़ती है, सहानुभूति मिलती है बिना कमाए तो, ईर्ष्या तो कमानी पड़ती है। बताओ तुम कौन से रिश्तेदार से जलते होगे? होंगे 1.5 लाख रुपए का किराया आ रहा होगा, BMW घर में खड़ी होगी उससे, या जिसके घर रोज नहीं, किससे जलते हो आप? किससे ईर्ष्या? ईर्ष्या कमानी पड़ती है। एक आदमी एक दिन मुझसे बोला 98 पॉइंट क्या बात क्या बात है सब मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। एक दिन मुझसे मेरा मैं क्या कह रहा था, ईर्ष्या। हाँ, मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने उससे पूछा, कोई बात चल रही थी, whom do you like, whom don't you like? बोला सर आई डोंट लाइक शाहरुख खान। मैंने क्यों? बोला सर उसमें एटीट्यूड बहुत है, आई डोंट लाइक हिम। मैंने उससे कहा 10,000 करोड़ का मालिक है, भारत में रोमांस किंग के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में लोग दीवाने हैं उसके, 10,000 करोड़ की संपत्ति है, कम से कम 15 देशों में उसके प्लॉट होंगे, मकान होगा। अगर उसमें एटीट्यूड है, ये तो मेरी समझ में आ गया। पर मैंने कहा मेरे दोस्त तुझ में कौन से इतना एटीट्यूड है जो तू नहीं थम पा रहा? तू इतने एटीट्यूड के साथ शाहरुख खान को ऐसे बोल रहा है आई डोंट लाइक शाहरुख खान, जैसे शाहरुख खान तेरी गली मोहल्ले का लड़का हो। तुझ में इतना एटीट्यूड किस बात का है? चल उसमें तो मैं मानता हूं उसमें भी एटीट्यूड है, अरे पर उसने एटीट्यूड डिजर्व तो कर रहा है वो, तुम कौन सा एटीट्यूड डिजर्व कर रहे हो? मैंने कल परसों एक थॉट शेयर किया था, मैं सुमित सर से कह रहा था, मैं माइंड सर से बात कर रहा था कि याद रखना, एक पॉइंट दे रहा हूं और ये आज के बाद नोटिस करना, बस एक लाइन बोल के छोड़ दूंगा। ईमानदार होना आसान है, ईमानदार होने के घमंड को झेल पाना मुश्किल है। ईमानदार होना आसान है, ईमानदार होने के घमंड से बचना मुश्किल है। जितने भी आपको ईमानदार लोग मिलेंगे वो एटीट्यूड वाले मिलेंगे, देख लेना, बड़े बड़े आपको बड़े अक्खड़ स्वभाव के मिलेंगे। और पता उनका डायलॉग क्या रहेगा? अरे ईमानदार हैं, मुंह पे सच बोलते हैं, किसी से डरते थोड़ी हैं, तो इसका मतलब तुम्हारी नजर में तो हर बदतमीज आदमी फिर तो महान है। अरे उन्हें ऐसा लगता है तुमने ईमानदार होके ना इस दुनिया पे बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा दिया, अब तुम ईमानदार हो तो विनम्र क्यों नहीं हो सकते भाई? तुम ईमानदार हो तो सच क्यों नहीं हो सकते तुम? शब्द नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए। एटीट्यूड और जेलसी तो कमानी पड़ती है। मेरा अमरवानी में एक टॉपिक लूंगा, इवन असफलता भी कमानी पड़ती है। असफलता मुझे याद आ गया, असफलता भी कमानी पड़ती है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और मुझे रिप्लाई कीजिएगा, आप में से कितने समझना है सफलता? आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा ना, अरे सर हम तो कुछ कर नहीं पाए, हम तो फेल हो गए, हम तो ये कुछ कर नहीं पाए। पॉइंट समझना मेरा, वो छुपाते किससे हैं उसको। रमन कुमार गुड मॉर्निंग रमन सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? मैं तमाम लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है, ये वर्थ है, शेयर करने लायक है, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए पॉजिटिविटी। ये दुनिया तो पता नहीं हम बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे दोस्तों। दुनिया को पूरे को हरे को पेंट करने के चक्कर में तो पता नहीं क्या होगा, अपने अपना चश्मा तो हरा कर ही लें। वाह सर, राइट सर, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना। रमन कुमार साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही, मेरा पॉइंट जो मैं आ रहा हूँ अगला, असफलता भी कमानी पड़ती है। कुलदीप बंसल थैंक यू सो मच, जय हिंद। कुलदीप भाई को आप लोगों ने देखा होगा, इनका एक वीडियो हुआ है, पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत बेहतरीन इन्होंने कोरोना और पुलिस वालों के भाव उसमें प्रकट किए। मेरा पॉइंट समझना मेरे दोस्तों। माधुरी एवरी वर्ड वर्थ लिसनिंग, थैंक यू माधुरी मैम। योर दीज कमेंट्स, साथियों एक गलती जिंदगी में कभी मत करना, ये मत सोचना कि मोटिवेशनल स्पीकर को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है भैया। मोटिवेशनल स्पीकर को भी मोटिवेट करते रहिएगा।
खैर मेरा अगला टॉपिक, अभी मैं असफलता को तो छोड़ रहा हूं, मैं आज का जो लास्ट पॉइंट ले रहा हूं वो मोटिवेशन पे ले लेता हूं। चलिए सर, कमाल हो आप सर। जॉय सर थैंक यू सो मच। सुदीप रस्ती जी, नैना रॉय थैंक यू सो मच। युवराज साहब साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। एक लाइन चलिए मैं बोल ही देता हूँ, असफलता कमानी पड़ती है। कई बार लोग बोलते हैं मैं फेल हो गया, मैं फेल्योर हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि झूठ मत बोलो। बोले सर मतलब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल दोस्तों, एक भी जवाब दे देगा तो मैं आइडिया तो लगा ही लूंगा। अब मैं कहता हूं असफलता भी कमानी पड़ती है। कैसे बताइए? आप में से कितने लोग पीएचडी में फेल हुए हैं, वो जरा मुझे लिखें। मेरा सवाल है कितने लोग पीएचडी में फेल हुए हैं, लिखिए जरा। आप में से कितने लोग पीएचडी में फेल हुए हैं, कृपया करके मुझे जवाब लिखें। टॉपिक है असफलता भी कमानी पड़ती है। कितने लोग आप में से पीएचडी में फेल हुए हैं? भावना बेंदेकर मैम कह रहे हैं आई एम बॉर्न अगेन, थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि जीने का मतलब फिर सिर्फ सांस लेना नहीं होता। और मुझे देखिए यकीन जानिए दोस्तों, आप जैसे सुनने वाले हो ना, तो बोलने वाले का मोटिवेशन, एनर्जी, उत्साह, जोश, आइडिया खुद ब खुद आने लगते हैं। यकीन जानिए, मैं आपको बताता हूं, कभी जब मैं दोबारा आपको पब्लिक स्पीकिंग पे बताऊंगा तो मैं एक बताऊंगा, आइडिया खुद ब खुद आने लगते हैं। फिलहाल आप में से कितने लोग पीएचडी में फेल हुए हैं, मुझे जवाब दीजिए। एक भी जवाब देगा मैं समझता हूं इट टेक्स टाइम, आंसर आने में टाइम लगता है। पीएचडी दी ही नहीं सर, इसका मतलब ओहो, और कोई सुमित सर थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग सर, थैंक यू सो मच। सुमित सर ने कहा है पीएचडी दी ही नहीं, पास हुआ हूं। अरे प्रतीक साहब कह रहे हैं, प्रतीक सर कह रहे हैं पास हुए हैं। रामा सिंगल मैम कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं पीएचडी, समझना प्रतीक सर, मैं भी यही कह रहा हूं। रमा सिंगल मैम कह रही है फेल नहीं हुए। सुमित सर कह रहे हैं, सुमित सर ने तो खैर जवाब बिल्कुल एंट्रेंस में, अच्छा पुलकेश साहब चावला सर कह रहे हैं एंट्रेंस में। कुलदीप बंसल साहब कह रहे हैं कोई नहीं। दोस्तों समझना, रमा सिंगल मैम कह रही है नहीं हुए, कुलदीप बंसल कह रहे हैं नहीं हुए, युवराज सारस्वत साहब कह रहे हैं नहीं हुए। तो भैया दोस्तों आप सबको मुबारक हो, आप पीएचडी होल्डर हैं, आप डॉक्टरेट है। अच्छा पीएचडी नहीं कर रखी आपने, पर अभी तो आपने कहा था कि मैंने पीएचडी में फेल नहीं हुआ। भाई पीएचडी में फेल नहीं हुए तो इसका मतलब आप पीएचडी कर ली होगी। अच्छा पीएचडी का एग्जाम ही नहीं दिया। दोस्तों पॉइंट समझ लो, पीएचडी में फेल होने का हक कहलाने का भी उसको है जिसने पीएचडी अटेम्प्ट करी हो। बीएड में फेल होने का अटेम्प्ट कहलाने का, फेलियर कहलाने का हक उसका है जिसने अटेम्प्ट किया हो। जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसे ये हक भी नहीं मिलता कि अपने आप को फेलियर कहलाए। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, मैं आपके लिए नहीं कान पकड़ के बोल रहा हूं, अपने लिए उदाहरण ले रहा हूं, अगर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, अगर मैंने कोशिश नहीं की है, तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं अपने आप को असफल या फेलियर कहूं। मैं या तो निकम्मा हूं, मैं या निठल्ला हूं, मैं या नाकारा हूं, पर मैं नाकामयाब तो नहीं हूं। क्योंकि नाकामयाब होने की पहले भी शर्त यह है, निठल्ला, निकम्मा, नाकारा, इनमें कामयाब वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, पर नाकामयाबी में नाकामयाब में कामयाब वर्ड जुड़ा हुआ है। जिस दिन ना हट जाएगा कामयाब हो जाएगा आदमी। मैं ये कहता हूं दोस्तों, फेलियर कहलाने का भी हक उससे है जिसने अटेम्प्ट किया हो। लोग होते नाकारे हैं, लोग होते निठल्ले हैं। पब्लिक स्पीकिंग का एक उदाहरण दे के बताता हूं आप लोगों को। जब मैं स्टेज पे बुलाता था बच्चों को इंग्लिश क्लास में, मैं कहता था कल परसों आपका फला टॉपिक है, और जब मैं उस टॉपिक पे बोलने के लिए लोगों को स्टेज पे बुलाया करता था, सॉरी सर मेरा ये उदाहरण समझ लेना दोस्तों, मैं असली बता दूंगा, ये जो पे सवाल उठते हैं ना ये कीजिए, हम मोटिवेट नहीं रह जाते, हालांकि वैसे उसका आंसर मैं आज देने वाला भी हूं, पर उस पर उठते मैं बताता हूं बेसिकली सवाल क्या है। वो टॉपिक है, आपको स्टेज पे बोलना है, मान लो डेली रूटीन पे बोलना है, या मान लो आपको बोलना है माय रिसेंट विजिट पे बोलना है, कोई भी टॉपिक दे दिया मैंने, कोई भी इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे बोलना है। अब बच्चा बोलता था सर मैं बुलाता था आ जाओ, सर बोले मैं नहीं आ जाऊंगा, आ पाऊंगा मैं, क्यों? बोले सर मुझे डर लगता, मेरा पॉइंट समझना। बोले सर मुझे पब्लिक के सामने स्टेज पे बोलते हुए मेरा पॉइंट समझना। दोस्तों मैंने कहा ठीक है, तुझे स्टेज पर आकर बोलते हुए डर लगता है, मैंने मान लिया, डर तो नहीं लगता होगा। अब तू मुझे, मैंने परसों कहा था कि तुम्हारी आज प्रेजेंटेशन होनी है, 2 दिन पहले बताया था ना, अब तुम मुझे, तूने 4-5 पेज पे इस टॉपिक की तैयारी करी है, लखों पे दिखा। और मैं चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों, 10 साल पढ़ाया है, 10 साल स्पोकन इंग्लिश क्लास चलाई है, 10 साल में एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसकी कॉपी में 5 पेज पे लिखा हुआ हो और वो स्टेज पे नहीं बोल पाया हो। 10 साल में
जिसने ये कहा था ना मुझे स्टेज पे आते हुए डर लगता है, जब मैंने कहा अपना रजिस्टर दिखा, आकर बोलते हुए तो डर लगता होगा, कॉपी में तो कहीं तैयारी करी होगी, कॉपी में तो 4 पेज भरे होंगे, घर जाके सोचा तो होगा, तू मुझे वो कॉपी का पेज दिखा दे और मैं गारंटी ले रहा हूँ स्टेज पे बुलवाने की गारंटी मेरी है। हकीकत ये है कि उसने घर जाके प्रैक्टिस ही नहीं करी, हकीकत ये है उसको घर जाके उसने कहा भाड़ भेजा पे फूक परे को। दरअसल ये जो नाकामयाब लोग हैं, नाकामयाब लोग नहीं है, निठल्ले और नाकारे लोग हैं। अगर उसने कॉपी पे कहीं लिखा होता तो मेरा मोटिवेशन उसे आज स्टेज पे बुलवा देता। अफसोस इस बात का है उसने कॉपी पे कहीं लिखा ही नहीं था, तो मेरा मोटिवेशन उसका कर क्या लेगा। मैंने कहा था ना कुछ लोगों का जन्म ही वो शनि महाराज तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ लोगों का तो मोटिवेशनल, देखिए आप समझिए कुछ लोग मोटिवेशन प्रूफ होते हैं, समझ गए। मोटिवेशन प्रूफ किसको बोलते हैं, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट किसको बोलते हैं, जिसमें गोली अंदर ना जा सके। वाटर प्रूफ जैकेट किसको बोलते हैं, जिसमें पानी अंदर ना जा सके। तो मोटिवेशन प्रूफ व्यक्ति किसको बोलते हैं, जिसके अंदर मोटिवेशन ना जा सके। क्योंकि उसे पता, जब भी कोई मुझसे ऐसे सवाल पूछता है ना कि सर मैं कामयाब होना चाहता हूं बताओ क्या करूं, तो मुझसे पलट के सवाल पूछता हूं कि ये बता कौन सा जवाब, सच्चा या अच्छा। तो बोलता है मतलब सर इनमें क्या अंतर है। मैंने कहा अच्छा वो जो तू सुनना चाहता है और सच्चा वो जो तू ऑलरेडी जानता है। तू भी जानता है कि तू मुझसे पूछ रहा है वजन घटाना है सर क्या करूं, तू भी जानता है मैं बताऊंगा सुबह मॉर्निंग में उठ, तू भी जानता है मैं कहूंगा दौड़ने जा, तू भी जानता है मैं कहूंगा जिम ज्वाइन कर ले, तू भी जानता है मैं कहूंगा स्प्राउट्स खा ले, मैं तू भी जानता है तला हुआ मत खाना के लिए मना करूंगा, तू भी जानता है कि मैं खाना खाते ही सोने, तू सब जानता है पर तू करेगा नहीं। हम सब आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, चुनौती। आप मुझे हाउ मतलब कैसे का एक सवाल ऐसा पूछ के बता दो जिसका जवाब आप ऑलरेडी ना जानते हो। जब मुझसे बच्चा इंटरव्यू स्किल्स की, जब मैं इंटरव्यू स्किल्स की ट्रेनिंग लिया करता था तो पता मैं एंट्री कहां से लिया करता था, मैं एंट्री करते ही क्या करता था, चलो आज मैं तुम्हें इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बताऊंगा, समझो दोस्तों इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। और मैं सामने वाली बेंच पे पैर रख के बैठता था, बोले जाते ही ऐसे बैठना चाहिए। लड़का बोला, स्टूडेंट्स बोलते थे अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी बैठते हैं। मैंने कहा फिर, बोले सर ऐसे थोड़ी, हमें तो ऐसे बैठना चाहिए। अच्छा मैंने कहा बाजू ऐसे चढ़ा के जाया करो इंटरव्यू में, ऐसे बाजू चढ़ा के। अरे बोले सर इंटरव्यू में ऐसे थोड़ी जाते हैं। मैंने कहा फिर, बोले नहीं सर कफ वगैरह बटन वगैरह लगा के जाते हैं। मैंने कहा बाल ऐसे करके जाया करो इंटरव्यू में। अरे बोले सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी करके जाते हैं, बाल तो हमें सही करने से निकाल के। मैंने कहा जब तुम्हें सब पता है तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो। तुम्हें ये भी पता है बैठना कैसे चाहिए, तुम्हें ये भी पता है कि बाल कैसे होने चाहिए, तुम्हें ये भी पता है बाजू कैसे होनी चाहिए, तुम्हें ये भी पता है सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें पता सब कुछ है पर दरअसल इसको करने में एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सारा मोटिवेशन लास्ट में आने पर एक ही वर्ड पे खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। और वही हमें नहीं करते। अगर कोई गांव से जुड़ा हुआ है तो समझने की डेजी मैम आपने उसको पकड़ा, मतलब मैं ये कहूंगा तो थैंक यू सो मच सर जी, आई एम पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग विद गुरु अमर सर जी। पुष्पकांत थाड़ा साहब, अरे क्या बात है सर, आप तो माशाल्लाह। ओ पीएचडी, ओ हो आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर डिफिनेशन, पर हमारे सुनील मुदगल साहब हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। टीटीसी के सेशन में उन्होंने पीएचडी की एक परिभाषा दी थी, प्रॉपर तो मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, पर मैं बताता हूं उन्होंने पीएचडी पता है क्या बोला था। पीएचडी, अगर आप किसी भी चीज में पीएचडी हो दुनिया की ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और उन्होंने पीएचडी कहा था पी फॉर पैशनेट, एच फॉर हंगरी और डी फॉर डेडिकेटेड। अगर तुम किसी चीज के लिए पैशनेट हो, हंगरी मतलब उसके लिए भूख है तुम्हारे अंदर, और उसके लिए तुम डेडिकेटेड हो, दुनिया की पीएचडी। अपने आप से पूछिए क्या आप अपने काम में जा हाउ पूछो जिसका जवाब खुद को ना पता हो, ब्रिलियंट एक ऐसा हो पूछो जिसका जवाब खुद को ना पता हो, मिलेगा ही नहीं ऐसा। मेरा दोस्त समझना, पीएचडी पूछिए, आप जो काम कर रहे हो क्या आप उसमें पीएचडी हो। सारे मोटिवेशन सिर्फ एक जगह जाकर दम तोड़ देते हैं। मोटिवेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मोटिवेशन वो दवाई है जिसे बेचारा डॉक्टर खुद नहीं खा सकता, खानी पेशेंट को ही पड़ेगी। और ये पेशेंट लोग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दवाइयां आपने भी खाई हैं, हमने भी खाई हैं। पहली 2 खुराक लेके जरा सा आराम लगते ही दवाई टांड पे पड़ी मिलती है या डस्टबिन में पड़ी मिलती है या पता ही नहीं चलता कहां। अब ये बेचारा कर क्या ले, आरोप किस पे, डॉक्टर पे। क्या डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी आराम नहीं लगा, वो दवाई तकिए के नीचे रख के आराम नहीं लगा करते। मोटिवेशन का सबसे बड़ा अफसोस, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो मोटिवेट कर रहा है वो बेचारा काम नहीं कर सकता। मोटिवेशन समझना दोस्तों, मेरा पॉइंट समझ लेना, मोटिवेशन सेल्फी है। मोटिवेशन क्या है, सेल्फी है। और सेल्फी का मतलब वो है जो फोटो आपने लिया हो। अरे भैया जब दूसरे ने ही फोटो खींच लिया तो कुछ भी हो सकता है, पर सेल्फी तो नहीं हो सकता। वो फोटो तो हो सकता है पर वो सेल्फी तो नहीं हो सकता। अरे मोटिवेशन की समस्या ये है, ये आप डॉक्टर जो बेचारा वो खुद आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, दवाई आपको खानी पड़ती है। और
लोग पुड़िया पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं। मोटिवेशन सेल्फी है भैया, आएगा तो फोटो ही पर लेना खुद को पड़ेगा। आइए पॉइंट पे आ रहा हूँ। पैशनेट, हंग्री, डेडिकेटेड, थैंक यू सो मच। बॉर्न अगेन टू मोटिवेट, वंदना मैम थैंक यू सो मच। आ रहा हूँ मैं दोस्तों, मैं पॉइंट पे, ये जो मेरा पॉइंट है, मैं क्या बात कर रहा था कि मोटिवेशन की बात चल रही थी कि आप अपने आप को क्या क्या काम, तो किसको, मेरा पॉइंट समझना। जब कोई मुझसे पूछता है सच्चा या अच्छा, मैं ये कहता हूं हमेशा कि जब कोई मुझसे पूछता है, कोई समस्या पे बात करता है, तो मुझसे एक सवाल पूछता हूं, जरूर एक सवाल पूछता हूं, तुम डिस्कस करने आए हो क्या वास्तव में समस्या का हल भी चाहिए? वो बोलता है जी मतलब। मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ सर, सेशन के एंड में अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देना। जितेंद्र भाई थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल शेयर कर देता हूँ, मैं अभी भी कर देता हूँ। 8871045678। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 8871045678। 88,710 के बाद कुछ याद नहीं करना है, 5, 6, 7, 8 याद करना है। सर कर रहे हैं पीएचडी, क्या बात है तुम कैसे सर, एग्जांपल सेल्फी फैंटास्टिक। अरे वाह विकास सर थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट, अच्छा मैंने कहा था ना थॉट अपने आप आते हैं, सेल्फी अभी आया है बोलते समय, इससे पहले मेरे दिमाग में था ही नहीं। आप जैसा रास्ता दिखा सकते हैं मंजिल तक हमें ही जाना होगा। क्या बात कही आपसे, मैं तो एक शेर में शुरुआत ही यहां से करता हूं अपने, मैं बात किससे करता हूं, एंड किससे करता हूं बताता हूं। जितनों ने मुझे सुना होगा वो गारंटी वर्ड यूज करेंगे, ऐसा ही होता है। मैं अपने शेर हमेशा अपना मोटिवेशन सेशन इससे शुरू करता हूं कि ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हमें से निकलेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, हम सिर्फ आपको गाइड कर पाएंगे। हम आपको थोड़ा सा, हम क्या कर सकते हैं, चलिए मैंने कहा था मोटिवेशनल स्पीकर, वो पहली लाइन है जो याद आ जाए तो आप 250 पेज का ऐसे लिख देंगे। चलिए 10-5 मिनट और हम इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, फिर हम इसको खत्म करेंगे आज के सेशन को। बात चल रही है मोटिवेशन पे, समझना दोस्तों। चलिए मैं मोटिवेशन, जब कोई मुझसे पूछता है समस्या को आके, तो मैं उससे पहले ये बता तुम मुझसे समस्या डिस्कस करने आए हो या सच में सॉल्यूशन चाहिए? बोले मतलब। मैंने कहा देख भैया, मेरे एक मित्र हैं, मतलब मित्र नहीं, मैं एक ट्रेनिंग में था कहीं पे, वहाँ बहुत सारे एक साथ जुड़ते हैं, हमारा एक एसोसिएशन है, वहां पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो भाई साहब कोई नए नए आए थे, मतलब पहली बार उनका सेशन था, सेशन खत्म हुआ, मैं उनको अप्रिशिएट करने गया। मैंने कहा दोस्त आपने बहुत बेहतर बोला, बहुत अच्छा बोला, आपकी एनर्जी बहुत शानदार है, आपका कंटेंट बहुत शानदार है। उसने बोला नहीं नहीं सर, ये नहीं सर, मुझे तो मेरी कमियां बताइए ताकि मैं उनको इंप्रूव, मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, बोले मुझे तो मेरी कमियां बताइए ताकि मैं उन्हें इंप्रूव कर सकूं। सर मुझे एक आदत है, मैं हमेशा फीडबैक लेता हूं ताकि फिर मैं उसे इंप्रूव कर सकूं। मैंने कहा कितने समय से ट्रेनिंग दे रहे हो आप? बोले सर मैं 7-8 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं और मेरी आदत है मैं हमेशा सेशन के बाद अपने फीडबैक मांगता हूं और मैं लोगों से पूछता हूं मेरी कमियां बताओ ताकि मैं उन्हें, मेरा उदाहरण, मेरी जवाब समझना, कान पकड़ के जवाब समझना मेरे दोस्तों। बोले 7-8 से ट्रेनिंग, 7 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं, हमेशा पूछता हूं कि मेरी कमी बताओ ताकि मैं उन्हें दूर कर सकूं। तो मैंने कहा मेरे दोस्त ऐसे क्या तुम 2.5-3 लाख की कमियां लेके पैदा हुए थे जो 7-8 साल से फीडबैक मांग रहे हो और फिर भी तुम्हारी वो कमियां ही दूर नहीं हुई? तुम्हें 7-8 साल पहले किसी ने कहा होगा कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, अगर तुमने दूर कर लिया हो आज मुझसे पूछ नहीं रहे होते। मैं वो मैसेज दे रहा हूं दोस्तों कि अब कमियां पूछना भी फैशन हो चुका है, करना धरना मुझे कुछ नहीं है। आप कभी मोटा, जिसका वजन हो, माफी के साथ उदाहरण दे रहा हूं और ऐसी कोई बात भी नहीं है, उदाहरण सुनना, जिसका वजन बढ़ा हुआ हो वो पता है सवाल क्या पूछता है, यार ऐसा बताओ ना, ऐसा कुछ खाने को बताओ ना जिससे वजन घट जाए। बंदे ने अभी खाने, अब भी ये पूछा है खाने का ऐसा कुछ बताओ जिससे वजन घट जाए। खाने का, अभी भी खाने का वजन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा मैं क्या छोड़ दूं, मैं क्या ना खाऊं, अभी भी पूछ रहा है ऐसा बताओ खाने का जिससे मेरा वजन घट जाए। मैं कहता हूं जब तुम समस्याओं को पूछते हो तो मैं उनसे पूछता हूं सच में हल भी चाहिए? बोले मतलब। मैंने कहा दोस्त मैं देने वाला हूं वो हल तुम्हें भी पता है, पर तुम पता है समस्या हल के साथ क्या है? जो गांव किसान के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। हल के साथ समस्या ये है, अगर मैं पुमकेश सर से पूछूं सर आप कैसे फिट हो मुझे भी बताओ, अगर मैं मयंक सर से पूछूं, सुमित सर से पूछूं सर आपकी फिटनेस का राज क्या है मुझे भी बताओ, और अगर ये इन्होंने बता दिया कि सुबह 4 बजे उठ के जिम जाना चाहिए तो अगले दिन से जिम किसको जाना पड़ेगा? अमर को। और भैया अमर को जिम ही तो नहीं जाना था, अगर जिम ही जाना होता तो इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी, तो अमर को भी बता, हल तो दे दूंगा पर वो हल चलाना किसे पड़ेगा? आपको। और वो हल चलाना होता तो फिर सारी समस्याएं खत्म हो गई होती, फिर तो कोई बात ही नहीं रहा होती, फिर तो आपको सब कुछ आ गया होता। खैर, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मेरा आज का लास्ट का पॉइंट है, 5 मिनट का लास्ट का पॉइंट है, मोटिवेशन पे ही मैं आ रहा हूं। 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा दोस्तों, 3 शब्द हैं जिस पे गौर करिएगा। एक शब्द है एक्साइटमेंट, एक शब्द है मोटिवेशन और एक शब्द है इंस्पिरेशन। 3 शब्दों पे गौर करिएगा दोस्तों, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन।
पहले तो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, 90% लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि भैया मोटिवेशन कुछ नहीं होता। सुन लो मेरे दोस्तों, इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि मतलब क्या है, दोनों में फर्क क्या है? बोले सर जो बाहर से आता है ना मोटिवेशन बोलते हैं, और जो अंदर से आता है उसे इंस्पिरेशन बोलते हैं। मैंने कहा ये थ्योरी कहां पढ़ी, तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा चलिए मुझे बताइए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, अगर इसका जवाब दे पाए आपको कैसे पता चला कि इंस्पिरेशन अंदर से आता है? जरा मुझे बताइएगा, अगर कोई मुझे बता सकता हो तो। इंस्पिरेशन अंदर से आता है, जरा मुझे बताइए कैसे बता सकता है कोई, और फिर मैं बताऊंगा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बेसिकली है क्या। समझना दोस्तों, मेरा पॉइंट समझना आज। बहुत बहुत माफी के साथ, बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, बहुत सही सर जी। सौरभ फर्क क्या जी, थैंक यू सौरभ जी फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइए मुझे कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन तो चलिए बाहर से आता है, इंस्पिरेशन अंदर से आता है। कहां ये थ्योरी पढ़ी है आपने? आपको कैसे पता चला कि इंस्पिरेशन उसे बोलते हैं जो अंदर से आता है? कोई मुझे बता सकता है? मैं 30 सेकंड 20 सेकंड वेट करूंगा, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं ही बता दूंगा। आंसर तो मैं जानता हूं आप क्या बोलने वाले हो, बस मैं चाहता हूं कि आप उसे बता दें, कमेंट में बता दें। जो लोग समझते हैं कि शेयर किया जाना चाहिए वो शेयर कर दें, जो समझते हैं वॉच पार्टी की जानी चाहिए वॉच पार्टी कर दें, जिनको लगता है ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए वो इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं। इंस्पिरेशन शब्द का आपको कैसे पता चला कि इंस्पिरेशन उसे, अच्छा क्या सच में आपने कहीं पढ़ा है? नहीं, आपने या तो आइडिया लगाया है कि इंस्पिरेशन अंदर से आती है या किसी से सुना है। तो जरा मुझे बताइए कि ऐसा आपने क्यों सोचा कि इंस्पिरेशन अंदर से आती है? अगर कोई एक आंसर दे सकता हो तो मुझे बताइए। सत्य प्रकाश गिरी जी, सत्य भाई आपका पॉइंट तो बिल्कुल सही है बिजनेस से रिलेटेड। सर मुझे मौका दीजिए, मैं 2-3 पॉइंट अमरवाणी वाले चैप्टर में जरूर बोलूंगा। आज तो थोड़ा सा हम दूसरी ट्रैक पे हैं और वैसे भी समय ओवर होने वाला है। सत्य प्रकाश सर, आप संडे मेरा प्रोग्राम का नाम है अमरवाणी, आप जरूर, मैं उसको ध्यान में रख के 2-3 पॉइंट ही बोलूंगा, ज्यादा बिजनेस के बारे में तो नहीं बोल पाऊंगा मैं। मन का भाव युवराज सारस्वत जी, बिल्कुल सही है। और कोई बता सकता है मुझे? मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं समझ गया आपका आंसर। वी इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स। अरे रमा सिंगल मैम थैंक यू सो मच, ये तो आपने महान बात कह दी, बिल्कुल सही। इंस्पिरेशन शब्द जब पहली बार किसी ने सुना तो उसे लगा इंस्पिरेशन, या किसी ने बता दिया या बोल दिया। मैं बताता हूं इंस्पिरेशन क्यों लगता है अंदर से आती है। इंस्पिरेशन वर्ड की शुरुआत होती है इन माने में यानी अंदर, और हमने इंस्पिरेशन सुनते ही क्या सोच लिया? इंस्पिरेशन मतलब जो अंदर से आए। मैं एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इनपुट किसको बोलते हैं? जो अंदर से आए या बाहर से अंदर जाए? इनपुट बाहर से अंदर जाए। इनहेल किसको बोलते हैं? इनहेल जो बाहर से अंदर जाए। इनटेक किसको बोलते हैं? जो बाहर से अंदर जाए। इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं? जो एस्पिरेशन बाहर से अंदर जाए, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। भैया इंस्पिरेशन भी बाहर से ही आती है, मोटिवेशन भी बाहर से ही आता है, दोनों बाहर से ही आ सकते हैं और अंदर से भी। वंदना जैन मैम, मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूं, बेसिकली आपका पॉइंट तो ठीक है, फ्रॉम मोटिवेशन वी विल गेट इंस्पिरेशन। ये प्रदीप तैनकर साहब, आई मस्ट अप्रिशिएट यू, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। सर आपसे ही सुना था कि जिसे जिसकी जरूरत है, मजबूरी और उसके ड्रीम। विक्की मेरा वो भाई है इंदौर में दोस्तों, जिसने हर बुरे हालात में, बुरे वक्त में मुझे साथ दिया। मैं इंदौर में कई लोगों के नाम ले चुका हूं, सुमित सर, मयंक गुप्ता जी, किरण सर, राहुल जैन सर, मनीषा दीदी, तमाम लोग, परेश, राजा, सोनम, ये वो लोग हैं, पायल, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इन विपरीत परिस्थितियों में भी, मुश्किल हालात में हमेशा मुझे साथ दिया है। मैं विद की थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गौतम सरकार साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। रमा सिंगल साहब, बाहर से अंदर जाए, क्या बात है। अब मेरा पॉइंट समझ, डिपेंड्स ऑन परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल। क्षमाकांत पांडे साहब, मैं तो कुछ और समझाना चाह रहा हूं, समझ लो अब दोस्तों। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उफान। एक्साइटमेंट क्या होता है? उफान। मोटिवेशन और एक्साइटमेंट समझा दूं पहले। और मोटिवेशन होता है उबाल। जब किसी चीज में उफान आता है तो वो चीज, दूध थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? धुल जाता है, फर्श खराब कर देता है, दूध भी निकल जाता है, गैस भी खराब जाती है। मोटिवेशन उसे बोलते हैं जब दूध में उबाल आए, उबल के दूध और क्या हो जाता है? मावे में कन्वर्ट हो जाता है और महत्वपूर्ण बन जाता है। और मैं अब शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, दरअसल ये तीनों एक ही चीजें हैं। उस उफान का नाम है एक्साइटमेंट। जब वो उफान को थोड़ा सा आपके अंदर एक्साइटमेंट यानी उफान, अब समझना, आप आया नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको मॉनिटर नहीं किया, दूध बाहर निकल गया, आपका नुकसान हो गया। लेकिन अगर आपने उस उफान आने पर गैस थोड़ी धीमी कर दी होती, 2-4 बार फूंके मार दी होती, उसका ध्यान रख लिया होता, तो वो उफान थोड़ी देर बाद किस में बदल जाता? उबाल में। अब
अगर आपने इस उबाल का ध्यान नहीं रखा, आपने दूध को यूं ही उबलते रहने दिया, तो वो दूध भगोने में लग जाएगा, भगोने के पतीले को काला कर देगा नीचे से पेंदी को, और दूध जल जाएगा, उसमें महक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी उबाल में थोड़ी कड़छी चला दी, थोड़ा उसका ध्यान रख लिया, 2-4 बार कड़छी फिरा दी, तो वही उबलता हुआ दूध मावे में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस मावे को बोलते हैं इंस्पिरेशन। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक्साइटमेंट से शुरू होता है, मोटिवेशन उबलता है, और जब वो उबला हुआ मोटिवेशन, उबला हुआ दूध मावा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। अब मैं फिर रिपीट करता हूं, तीनों में अंदर एक्साइटमेंट बीज है, मोटिवेशन पौधा है, और इंस्पिरेशन जब वो पौधा पेड़ बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। अब तो एक बात जो समझने वाली है वो समझना, जब आपके अंदर मोटिवेशन आए तो समझना, अब ये मोटिवेशन आपका शुरू में कुछ नहीं करने वाला, बल्कि आपको इस मोटिवेशन का ख्याल रखना है। मेरा पॉइंट समझ लेना, मैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में अंतर बताने जा रहा हूं। मोटिवेशन वो नाबालिग बच्चा है, मोटिवेशन वो नाबालिग बच्चा है जो बड़ा बालिग होने पर इंस्पिरेशन बन जाएगा। मोटिवेशन वो नाबालिग बच्चा है जो बड़ा होने पर इंस्पिरेशन बन जाएगा, और कभी भी इंस्पिरेशन का जन्म नहीं होता, इंस्पिरेशन पैदा नहीं होती, इंस्पिरेशन बनती है। कभी भी 18 साल का बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा 1 दिन का 1 सेकंड का ही पैदा होता है। अगर उस बच्चे को शुरू में मोटिवेशन, हमारी जिम्मेदारी, अब मेरा पॉइंट समझ लेना, मैं 2-3 जो डिफरेंशिएट कर रहा हूं अंतर समझना। जब बच्चा संतान पैदा होती है तो मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, पहले तुम 6 बजे उठते थे, अब 4 बजे उठना पड़ेगा, अब इसे दूध भी पिलाना पड़ेगा, नहलाना भी पड़ेगा, इसके साफ सफाई भी रखनी पड़ेगी, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई, तुम्हें तो टेंशन होनी चाहिए थी। अरे बोले यार अमर भाई कैसी बात कर रहे हो, इसकी तो साल 6 महीने ही ध्यान रखना पड़ेगा, साल 6 महीने 1 साल बाद। आज मोटिवेशन 3 फेज में आएगा दोस्तों। अब ये समझ लेना, मेरा आंसर समझ लेना, मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको आज अंतर भी क्लियर हो जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मोटिवेशन की जो शिकायत है आप लोगों के अंदर कि हम मोटिवेट हो तो जाते हैं पर रहते नहीं, उसका आंसर भी दे रहा हूं। ये बच्चा बोले तो मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं इसका ख्याल रखूंगी, दूध भी मुझे पिलाना पड़ेगा, इसको मैंने नहलाना भी मुझे ही पड़ेगा, इसको मतलब पोटी भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये 1.5, 2, 3 साल का हो जाएगा, उसके बाद मुझे इसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। फेज 1 मुझे इस बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, फेज 2 ये अपना ख्याल 4-5 साल बाद के बाद खुद रख लेगा, और फेज 3 जब ये बच्चा 20-21 साल का हो जाएगा, ना केवल अपना ख्याल रखेगा बल्कि मुझे भी कमा के लाएगा और मेरा भी ख्याल रखेगा। दोस्तों जब शुरू में मोटिवेशन आता है ना, तो मोटिवेशन हमारा ख्याल नहीं रखता, हमें मोटिवेशन का ख्याल रखना पड़ता है। आया चला जा होएगा, इसे संभालो, इस मोटिवेशन को दूध पिलाओ, इस मोटिवेशन को साफ सुथरा रखो, इस मोटिवेशन की पोटी साफ करो, इस मोटिवेशन के कपड़े बदलो। 4-5 साल, 2-3 साल जब ये रेगुलर आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, फिर ये 3-4 साल का बच्चा हो जाएगा। अब इसे आपके ख्याल की जरूरत नहीं है, अब ये अपना ख्याल खुद रखेगा। और जब ये मोटिवेशन बड़ा हो, पौधे को खाद पानी की जरूरत पड़ती है, पौधे को पानी को सूर्य की उसकी जरूरत पड़ती है, आपके खाद पानी की। जब ये पौधा पेड़ बन जाएगा तो ना तो आपसे खाद पानी मांगेगा, उल्टे आपको फल और देगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जिस मोटिवेशन को, अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं, जिस मोटिवेशन को इतना ख्याल आप रख लेते हैं कि वो मोटिवेशन बड़ा होकर पेड़ बन पाए, उस मोटिवेशन को इंस्पिरेशन कहते हैं। और फिर वो मोटिवेशन आपको फल देने लगता है, पर शुरुआत में खाद पानी उस मोटिवेशन में आपको ही डालना पड़ता है। आपके रोज के एक ही सवाल, रोज की एक ही शिकायत, मोटिवेशनल स्पीकर को डेजी वरुण 4 राजीव सर वेलकम बैक टू इंडिया, विलास वैद्य बहुत बढ़िया साहब। अब मेरा पॉइंट समझना, ये जो आपकी शिकायत है ना, मुझे हर दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर को, मैं पुंकेश सर, डेजी मैम, हम जितने भी तमाम सुमित सर, जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, गोपाल विजय सर, गोपाल जी बेगूसराय से, आकाश भाई, राजेश सोनी सर, जितने भी तमाम लोग स्पीकर मुझे सुन रहे हैं, अमित श्रीवास्तव भाई, तेज त्रिवेदी जी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मोटिवेशन का हमेशा एक सवाल सुनना पड़ता है हमें, सर हमें मोटिवेट तो हो जाते हैं पर रहते नहीं, कोई परमानेंट मोटिवेशन का तरीका बताओ। मेरा जवाब सुनना दोस्तों, मैं कहता हूं बिल्कुल बता दूंगा, पर मेरी 2 बातें याद रख लेना आज के बाद। आपने पूछा परमानेंट मोटिवेशन का तरीका बताओ, मैं ये कहता हूं जिंदगी में 2 बातें याद रख लेना। लाइफ परमानेंट नहीं है, लाइफ खुद में परमानेंट नहीं है, तो लाइफ में भी कुछ परमानेंट नहीं है।
फिर रिपीट कर रहा हूं, लाइफ खुद में परमानेंट नहीं है और लाइफ में भी खुद कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट केवल डेथ है, केवल डेथ। लाइफ की सारी चीजें टेम्परेरी रहेंगी, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आप बचपन में जब छोटे हुए थे, बचपन था क्या वो परमानेंट था? किसमें बदल गया? जवानी में। जवानी परमानेंट थी क्या? किसमें बदल गई? बुढ़ापे में। बुढ़ापा परमानेंट था क्या? किसमें बदल गया? मौत में। दुनिया में कुछ। जब कोई मुझसे पूछता है सर परमानेंट मोटिवेशन का कोई तरीका बताओ, मैं पलट के उससे एक सवाल पूछता हूं, तू मुझे दुनिया का कोई एक काम बता दे जो एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करना पड़ा, वो परमानेंट हो गया। मैं तुम्हें परमानेंट मोटिवेशन के तरीके बता देता हूं। क्या एक बार खाने के बाद, क्या एक बार पीने के बाद पानी दोबारा नहीं पीना पड़ा? क्या एक बार सोने के बाद दोबारा सोना नहीं पड़ा? क्या एक बार नहाने के बाद दोबारा नहीं नहाना पड़ा? तुमने दुनिया के सारे काम आज तक हर बार करे हैं। खाना खाया फिर दोबारा खा लिया, सोए फिर दोबारा सो लिए, पढ़े फिर दोबारा पढ़ लीजिए, नहाए फिर नहा लिए। पता नहीं आपको मोटिवेशन ही परमानेंट क्यों चाहिए? आपको मोटिवेशन वो चाहिए जो एक बार में ही हो जाए। अरे पता है आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो, देखो मेरा उदाहरण समझना, मेरा दोस्तों मेरे उदाहरण समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय एग्जांपल। आपका सवाल पता है, आप एक बात बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो परमानेंट है? बताओ जरा मुझे। हर एक्शन आपको हर बार करना पड़ता है। मैं सिर्फ दो सवाल पूछ रहा हूं, दोनों से आप समझ जाइएगा। एक होता है चार्ज, समझना, मोबाइल चार्ज है, फिर मोबाइल क्या हो जाएगा? मेरा ये उदाहरण समझ लेना दोस्तों, ये कंसेप्ट समझ लेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। मोबाइल चार्ज है, अब ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। मोबाइल चार्ज और डिस्चार्ज। आपका टाटा स्काई चार्ज है, फिर ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। कोई भी बैटरी चार्ज है, फिर क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। इन चार्ज और डिस्चार्ज के बीच में मुझे बताइए एक शब्द आता है, क्या है वो? प्रवीण चौधरी जी थैंक यू सो मच। मुझे बताइए दोस्तों, मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं। इस चार्ज, जब आपका मोबाइल चार्ज होता है और फिर आपको दिखता है कि ये डिस्चार्ज होने वाला है, तो आप क्या करते हैं? चार्ज और डिस्चार्ज के बीच में आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा एक्शन यूज करते हैं? बताइए जरा मुझे जल्दी से। चार्ज, हो सकता है 2 मिनट और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाऊं, 5 मिनट। चार्ज और डिस्चार्ज के बीच में आप क्या करते हैं? बताइए मुझे। आपका मोबाइल हो, बैटरी हो, आपका एटीएम हो, कोई भी, सॉरी आपका वो हो, टाटा स्काई हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, आप चार्ज और डिस्चार्ज के बीच में क्या करते हैं? बताइए जरा मुझे, बताइए जल्दी मुझे। चेंज इज परमानेंट। क्या बात है जगबीर भाटी भाई, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए चार्ज और डिस्चार्ज के बीच में आप क्या करते हैं? चार्ज और डिस्चार्ज के बीच में आप क्या करते हैं? बताइए जरा। चार्ज और डिस्चार्ज के बीच में आप क्या करते हैं? प्लीज टेल मी, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। मैं समझता हूं टाइम लगता है, टेक्स टाइम, 5 से 7 सेकंड में और वेट कर लेता हूं। वैसे तो मैं आंसर आपका समझ चुका हूं। रिचार्ज। क्षमाकांत पांडे साहब थैंक यू फॉर योर आंसर। आप जब रिचार्ज, वेरी गुड, आप क्या करते हैं? रिचार्ज है भाई, बिल्कुल। चार्ज और डिस्चार्ज के बीच में आता है रिचार्ज। मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड के बीच में आता है रीमोटिवेटेड। आप मोटिवेट हुए, फिर आपको लगा 2-4 दिन बाद कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो बीच में एक एक्शन घुसा दो, रीमोटिवेट हो जाओ। भाई तुम चार्ज से भी तो डिस्चार्ज होते हो। चार्ज से जब डिस्चार्ज होती है बैटरी, चार्ज से जब कोई चीज डिस्चार्ज होती है, तो बीच में भी तो आप रिचार्ज करते हो। तो जब आपका मोटिवेशन डिस्चार्ज डिमोटिवेशन में बदल रहा हो, बीच में क्या जोड़ दो? डीमोटिवेटेड और मोटिवेटेड के बीच में क्या कर दो? रीमोटिवेटेड। मुझे बताओ जब आप मोटिवेट हुए तो कैसे हुए थे? सर हमने किसी का वीडियो सुना था, अब वीडियो खत्म हो गई क्या दुनिया से? दोबारा सुन लो। सर हमने कोई बुक पढ़ी थी, बुक्स खत्म हो गई क्या? दोबारा सुन लो। सर हमने ना अमर चौधरी सर का सेशन देखा था, अमर चौधरी जी कहीं चले गए क्या? दोबारा देख लो। अरे भैया जब तुम मोटिवेट से, जब दुनिया की सारी चीजें, बाकी सारी चीजें आप रिचार्ज कर सकते हो, मोटिवेशन, मोटिवेट डीमोटिवेट के बीच में आज से जोड़ दो रीमोटिवेट। और एक चीज और बता रहा हूं, मजा आ जाएगा इसको समझना। अब अगर आप इसको और परमानेंट करना चाहते हैं तो एक तरीका बता रहा हूं, एक चीज और समझना। कई बार मोबाइल बार बार डिस्चार्ज होता है, उसे बार बार रिचार्ज। मेरा एक पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा। बार बार जब वो डिमोटिवेट होता है, डिस्चार्ज होने वाला है, आप उसे बार बार रिचार्ज करना पड़ते हैं। मोबाइल बार बार डिस्चार्ज होते हैं, कभी चार्जर डिस्चार्ज हुआ है क्या? चार्जर डिस्चार्ज हुआ है क्या? तो क्या करो? चार्जर बन जाओ।
मतलब क्या हुआ, मोटिवेट होना बंद करो, मोटिवेट करना शुरू करो। दोस्तों डेली 1 घंटे का लाइव सेशन लेता हूं। मैं नहीं जानता कोई मुझसे मोटिवेट होता होगा या नहीं होता होगा, पर एक बात की तय है, मैं डिमोटिवेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने 1 घंटे आपको इतना मोटिवेशन पे बात कर ली, इतनी पॉजिटिव बातें कर ली, इतने पॉजिटिव थॉट सोच लिए। अच्छा ये बताइए, इस 1 घंटे बोलने के लिए मुझे सोचना भी पड़ता होगा, तो मैं नेगेटिव थॉट सोचता हूँ पॉजिटिव? अरे भाई कोई चार्ज होना हो, कोई मोटिवेट होना हो, एक बात तो तय है कि अमर चौधरी कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल नहीं है, वो चार्जर है। परमानेंट चाहते हो चार्जर बन जाओ। मतलब मुझसे किसी ने पूछा था सर मैं भी इंग्लिश का ऐप बना रहा हूं, मैंने आपको बताया अभी, तो आप डाउनलोड कर ले, तो मैंने उसमें एक फॉर्मूला दिया है, सीखना चाहते हो तो सिखाना शुरू कर दो, सीखना चाहते हो तो सिखाना शुरू कर दो, सीखना चाहते हो तो सिखाना शुरू कर दो, मोटिवेटेड रहना चाहते हो मोटिवेट करना शुरू कर दो, पॉजिटिव रहना चाहते हो पॉजिटिवेट करना शुरू कर दो। मैंने एक नई थ्योरी बनाई है, एक नई लाइन बनाई है, व्हाट डू यू डू? तो मैंने कहा आई पॉजिटिवेट पीपल। आई पॉजिटिवेट पीपल मतलब मैं लोगों को पॉजिटिव करता हूं। अब लोग हो जाते हैं क्या? बोले सर मुझे तो नहीं पता, पर मैं रह जाता हूं। मुझे ये पता है कि दूसरों को मोटिवेट करने के चक्कर में मैं 24 घंटे मोटिवेट रहता हूं। दोस्तों आज का लास्ट एक आंसर सुन लो, एक उदाहरण सुन लो। आप एक समझना, ये मोटिवेशन ही परमानेंट क्यों चाहिए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कनेक्टेड हैं क्या? लेकिन लगाना तो चार्जर पड़ता है। क्या बात है, क्या बड़ी बात की। मैं इसीलिए कह रहा हूं चार्जर बन जाओ, दूसरों को मोटिवेट करने वाले बन जाओ। मैंने कई बार कहा है, टीचर कभी नहीं भूलते, स्टूडेंट भूल जाते हैं, जबकि घर जाके पढ़ते भी कौन है? स्टूडेंट। दो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि टीचर, इसलिए तो मैं कहता हूं शेयर किया करो। मैं क्यों कहता हूं मैं बताता हूं उदाहरण। मैं कहता हूं टीचर शेयर करता है, बच्चा उसे पढ़ता है, बच्चा घर जाके याद करता है, फिर भी भूल जाता है। टीचर कभी क्यों नहीं भूलता? क्योंकि टीचर शेयर करने वाला बनता है। मैं कहता हूं चार्जर बन जाओ, दूसरे को मोटिवेट करने लगो। मैं फिर आ रहा हूं इस परमानेंट वाली थ्योरी पर, मैं फिर आ रहा हूं। 2 पॉइंट है लास्ट के आज। मैं एक लाइन और बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप मुझे इस समय मुझे सुन रहे हैं क्या, मैं लाइव हूं क्या, मुझे बताइए जरा प्लीज। बीच में कनेक्शन चला गया था। कोई भी मुझे यस बोल दे, वंदे मातरम बोल दे, जय हिंद बोल दे, आई एम अ मोटिवेटर बोल दे। अच्छा चलिए, मैं भी चार्जर। भावना बेंदेकर मैम, ये बढ़िया कर दिया आप। भावना मैम आई मस्ट एप्रिशिएट यू, आप तुरंत एक्शन लेते हैं चीजों पे। आज के लास्ट 2 परमानेंट मोटिवेशन का सवाल पूछने वालों को मेरा आंसर समझना, परमानेंट मोटिवेशन वालों का मेरा आंसर समझना। सीखना चाहते हो सिखाना शुरू कर दो, मोटिवेट रहना चाहते हो मोटिवेट करना शुरू कर दो, रिचार्ज कर लो या तो अपने आप को, वरना चार्जर बन जाओ। और मेरे आज के 2 आंसर छोटे। प्रवीण चौधरी साहब क्या बात है, प्रदीप त्यागी सर मोटिवेट रहना चाहते हो तो मोटिवेट करना शुरू कर दो। ऑसम सर, आई पॉजिटिवेट पीपल, क्या बात है, इसलिए मैं भी मोटिवेट। सुमित सर 2 उदाहरण और दे रहा हूं, सुनना बड़ा अच्छा। आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो आप परमानेंट मोटिवेशन मानते हो, जरा मेरा जवाब सुनना। आपकी उम्र 70 साल है, आपको पता चल गया कि आपको 70 साल जीना है। आप दोपहर में खाना खाने बैठे हैं और आपको पता चल गया कि आपको 70 साल जीना है, तो तुम 70 साल का खाते हो क्या? जब आपको पता है कि 70 साल जीना है, खाना तो तब भी शाम तक का ही खाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है शाम को फिर सुबह तक का खा लूंगा, फिर अगले सुबह फिर शाम तक का खा लूंगा, फिर शाम को अगले सुबह। तो भाई तुम ऐसा मोटिवेशन में क्यों नहीं करते? इस काम को लिए मोटिवेटेड हो जाऊं, अगले काम के लिए दोबारा मोटिवेट हो जाऊंगा, उससे अगले काम के लिए फिर तीसरी बार मोटिवेट हो जाऊंगा, चौथे काम के लिए फिर मोटिवेट हो जाऊंगा। भैया एक बात तो बताओ, जब तुम गाड़ी में टैंक में फ्यूल भरवाते हो, तब भी 90% केस में फ्यूल उतना, तुम्हें जाना 100 किलोमीटर है तो 99% केस में आदमी 500 रुपए का ही डलवाता है, टंकी नहीं भरवाता। हर बार टंकी नहीं भरवाता। और अगर टंकी भी भरवा ले तो तुम्हें 5000 किलोमीटर जाना है तो तुम 5000 का नहीं डलवा लोगे, भरवाओगे तो टंकी। मैं ये कह रहा हूं कि तुम शाम तक का खाते हो ना, तो शाम तक मोटिवेट हो जाओ, शाम को दोबारा मोटिवेट हो जाना, फिर तिबारा मोटिवेट हो जाना, फिर चौथी बार मोटिवेट हो जाना। ये परमानेंट मोटिवेशन क्या होता है? और एक 2 लाइन दे रहा हूं, समझ लेना आज ये 2 बातें। इस भ्रम से बाहर निकल आओ, इस ट्रैप से बाहर निकल जाओ, इन डायलॉग बाजियों से बाहर निकल जाओ, परमानेंट मोटिवेशन वाली बात से। मेरे पॉइंट समझ लेना। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, सर हाउ टू स्टे 24 आवर्स मोटिवेटेड। मैंने उससे पूछा व्हाई टू स्टे 24 आवर्स मोटिवेटेड। तुम पूछ रहे हो सर 24 घंटे मोटिवेटेड कैसे रहूं, मैं पूछ रहा हूं 24 घंटे मोटिवेटेड क्यों रहूं। आप में से कौन चाहता है कि आपका पंखा 24 घंटे चलता रहे? आप में से कौन चाहता है कि आपकी कार 24 घंटे स्टार्ट रहे? आप में से कौन चाहता है कि आपका एसी 24 घंटे? अच्छा, आप कौन से एसी को खराब मानते हो? जो आपके होने पर ना चले या जो आपके बाद भी ना चले? और यार हमारा तो एसी खराब है। बोले कैसे? यार हम घर पे नहीं रहते तब भी एसी नहीं चलता। भाई तब एसी चलेगा क्यों? और अगर तब भी एसी चलने वाला तो 3 साल ही चल पाएगा।
24 घंटे एसी चले क्यों, 24 घंटे फैन चले क्यों, 24 घंटे कार स्टार्ट क्यों रहे, 24 घंटे आप मोटिवेटेड रहे क्यों। योद्धा हो, मैं एक लाइन बोला करता था हमेशा कि घर में फायर एक्सटिंग्विशर होने का ये जो मोटिवेशन है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है। घर में फायर एक्सटिंग्विशर होने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आग लगा के आग बुझाते रहोगे कि मैं तो एक्सटिंग्विशर खरीद लाया जी, अब तो मैं आग बुझाऊंगा जी, आग बुझाऊंगा जी। अरे जब आग लगे तभी तो फायर एक्सटिंग्विशर का। दोस्तों लास्ट का मेरा पॉइंट है, सुनने की कोशिश करिए। लास्ट का मेरा पॉइंट क्या है, मैं आज कंक्लूड कर रहा हूं इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब योद्धा, अगर कोई योद्धा युद्ध लड़ना जानता है तो क्या घर पे युद्ध लड़ता रहेगा क्या वो? भाई मोटिवेशन की जरूरत तभी तो पड़ेगी जब हमें कोई एक्शन लेना होगा, कोई काम करना पड़ेगा, उस समय आप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भैया आप मोटिवेटेड हो जाते हो, खाना आप टाइम पे खा लेते हो। लास्ट एक कंक्लूड कर रहा हूं, अगर आप इसमें, अगर मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आप सेंसिबल ऑडिबल ऑडियंस से आप तो समझ लेंगे। पॉइंट समझना मेरा क्या है दोस्तों, 24 घंटे कोई मोटिवेटेड नहीं रह सकता। मेरा पॉइंट समझना, हमेशा खुश रहो। 3 पॉइंट बोल रहा हूं, समझना। हमेशा खुश रहो, ज्यादातर पॉजिटिव रहो और जरूरत पड़ने पर मोटिवेटेड रहो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो करो, जो प्रैक्टिकली मैं मोटिवेशनल स्पीकर से हमेशा अपने दोस्तों से एक लाइन बोलता हूं कि मोटिवेशन के नाम पर कछुए की तरह कछुए की तरह आलस में पड़े रहने वाले व्यक्ति को बंदर की तरह उछलने वाला बना देना नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बारीक लाइन है, समझना। मोटिवेशन का मतलब कछुए की तरह पड़े हुए व्यक्ति को बंदर की तरह 24 घंटे उछलते रहने वाला बना देना नहीं है। मोटिवेशन का मतलब है उस व्यक्ति के अंदर एक मोटिव पैदा कर देना, उस व्यक्ति के अंदर एक ध्येय, एक उद्देश्य पैदा कर देना, और जब उसे उस उद्देश्य पे चलना हो तब वो अपनी पूरी एनर्जी, 100% एनर्जी, 100% क्षमता, 100% ताकत का प्रयोग कर सके, और जब उसकी उसे जरूरत ना हो तब वो स्विच ऑफ करना भी जानता हो। मेरा लास्ट का सेंटेंस आप समझना, मैं लास्ट में सेंटेंस क्या कह रहा हूं, 24 घंटे खुश रहो, 98% पॉजिटिव रहो और जरूरत पड़ने पर मोटिवेटेड रहो। क्योंकि आप 24 घंटे मोटिवेटेड रह नहीं पाएंगे, 100% पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, पर 95%, 96% आप पॉजिटिव रह सकते हैं, पर खुश आप हमेशा रह सकते हैं। तो हमारा पहला मकसद है 24 हमेशा खुश रहना। मैं हमेशा खुश रहता हूं, पॉजिटिव में 98% रहता हूं, और जब मोटिवेटेड तो भाई जब मैं यहां भी मैं आपको क्या लग रहा है, मैं यहाँ पूरे जान लगा रहा हूं, मैं पूरे एक्शन कर रहा हूं, तो अब मैं इसे लाइव खत्म होने के भी घर में भी यूं ही रहूंगा, घर में मैं नॉर्मल रहूंगा, पर पॉजिटिव रहूंगा और खुश तो मैं हमेशा रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम खत्म कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी बॉर्न अगेन से। बॉर्न अगेन थिंकिंग का मतलब क्या था, उन हालात में भी खुद को पॉजिटिव रख लेना, या उन हालात में भी अच्छा ही सोचना। क्या था वो उदाहरण, हरा चश्मा। बॉर्न अगेन थिंकिंग क्या है वो, हरा चश्मा। नेगेटिविटी जब आए, वो रुकावट आए, तो रुकावट आज के बाद हमारे लिए क्या हुआ है, अपॉर्चुनिटी क्या है, तू रुक। रुकावट है का मतलब हमारे लिए क्या है, तू रुक, तो रुक, हम आवत है, दैट इज कॉल्ड। आज के बाद रुकावट है का मतलब है रुक, हम आवत है। आज के बाद आपका दोस्त अगर आपको टाल रहा है तो शुक्रिया मनाओ, वो आपकी आज भी इज्जत कर रहा है। आज के बाद आपको कोई फोन कर रहा है काम के लिए, शुक्र मनाओ, वो आपको भगवान मानता है। उसकी नजर में अभी तक आप बेकार नहीं हुए हो, बेकाम के नहीं हुए हो। एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है, आपका मोटिवेशन नाम का पौधा, जिसको मोटिवेट रहने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मेरा पॉइंट समझ लेना, मोटिवेट होने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बार बार आप डिमोटिवेट होंगे, आपको रिमोटिवेट होना पड़ेगा, आपको अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा, आपको चार्जर बनना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पर जब यही पौधा पेड़ बन जाएगा 10, 15, 20 सालों बाद, मैं बताता हूं मोटिवेशन में कब बदलता है। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, आपने कोई काम करने का प्रयास करा और 1-2 साल में आपको उस काम में कामयाबी मिल गई, आपने कुछ अचीव कर लिया, फिर आपने एक काम में और अचीव कर लिया। जब आपने एक काम में अचीव कर लिया, बताओ, आप मुझे बताओ, जब आपने इस मैच में सेंचुरी मार दी तो क्या अगले मैच के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ता है? नहीं, आप तो खुद ही मोटिवेटेड होकर घूम रहे हो ना, क्योंकि पिछले में 100 मारा था। दरअसल जब आपका मोटिवेशन रिजल्ट में बदलने लगता है, मोटिवेशन तो फिर आपको वो रिजल्ट मोटिवेट करने लगते हैं, तो इंस्पिरेशन आने लगती है। और इंस्पिरेशन नाम का पेड़ जब हो जाता है तो ना उसे पौधा चाहे पानी चाहिए, ना उसे आपका खाद पानी चाहिए, और फल और देने लगेगा, और अब आप पे वो डिपेंडेंट रहा भी नहीं। जब आपका मोटिवेशन सिचुएशन पे डिपेंड नहीं रहा हो, जब आपका मोटिवेशन आप पे भी डिपेंड ना रहा हो, तब आपका क्या किस में बदल चुका है, वो इंस्पिरेशन में। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी जब आप मोटिवेशन
मोटिवेट हुआ करें तो उसकी मदद, उस मोटिवेशन की मदद करो, आपको आगे ले जाने में उसकी हेल्प करो। मेरा एक डेजी मैम, ये मैं आपको थॉट समर्पित कर रहा हूं, आप इसकी वैल्यू समझेंगे, आप तमाम लोग इसकी वैल्यू समझेंगे। दोस्तों लास्ट थॉट समझना एकदम अचानक आ गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक लाइन बोली थी, 1.5-2 महीने पहले की बात है, मेरे 1-2 लोगों ने मुझसे एक लाइन बोली थी, अरे यार अमर भाई, समझना मेरे दोस्तों, समझना तो सही, समझना लाइन, समझना मैंने किस एंगल से देखा है उसको। बोले यार अमर भाई, हम तो आपके ही भरोसे बैठे थे। मैंने कहा यार यही तो गड़बड़ हो गई। अगर तुम मेरे भरोसे बैठने की बजाय मेरे भरोसे चले होते तो तुम कहीं पहुंच जाते। मेरा पॉइंट समझना, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे भरोसे मत रहो, मैंने कहा मेरे भरोसे बैठने की बजाय मेरे भरोसे चले होते तो तुम जिंदगी में कहीं पहुंच जाते। अगर आप मोटिवेशन के भरोसे बैठने की बजाय, पता है जैसे ही मोटिवेशन, अब आप क्या कहते हो, अब मोटिवेशन हमें आगे ले जाएगा। बाइक है, मोटिवेशन तो कार है, वो आपको कैसे आगे ले जाएगी? चलाओगे तो तुम ही, पेट्रोल तो तुम ही डलवाओगे, सर्विस तो उसकी तुम ही करवाओगे। भैया हवाई जहाज तुम्हें ले तो जाएगा, पर उस हवाई जहाज की सर्विस मेंटेनेंस तो तुम्हें ही करना है, उस कार का मेंटेनेंस। मोटिवेशन वो कार है जिसका मेंटेनेंस आपको ही करना है। अगर आपने उसका मेंटेनेंस नहीं किया, आपने उसमें पेट्रोल बार बार नहीं डलवाया, इंजन की सफाई नहीं करवाई, स्टीयरिंग सही नहीं करवाई, पहियों में हवा नहीं भर पाई, तो भैया वो रास्ते में कहीं धोखा दे देगा। अपने मोटिवेशन की जिम्मेदारी संभालिए, उसकी सर्विस लगातार करवाते रहिए, उसे रिचार्ज। उन्होंने कहा हम तो आपके ही भरोसे बैठे थे, मैंने कहा मेरे भरोसे चले होते तो कहीं पहुंच जाते। मेरे दोस्तों, मोटिवेशन के भरोसे बैठने की बजाय मोटिवेशन के भरोसे चलना शुरू करो, क्योंकि जब रास्ते में छोटे छोटे अचीवमेंट आएंगे, फिर वो अचीवमेंट, फिर आपको व्यक्ति के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आपको 3 चीजें मोटिवेट करते हैं, P4 पहले मोटिवेट करेगा आपको पर्सन, फिर मोटिवेट क्या करेगी आपकी सक्सेस, फिर आपके रिवॉर्ड्स, फिर आपके रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड PRO। ओ मतलब फिर आपकी इमेज जो हो जाएगी, आपका जो ओनरशिप हो जाएगी, फिर वो मोटिवेट करेगा। चलिए दोस्तों, मैं आज के लिए आपसे नमस्कार करता हूं। हम रिपीट कर रहे थे, आज को हमने क्या बात की, बैट यानी बॉर्न अगेन थिंकिंग। कोई फोन करता है, सोचिए आप भगवान हैं और मोटिवेशन रहने के लिए जिम्मेदारी समझिए, अपने मोटिवेशन की सर्विस कीजिए। हर मोटिवेशन कहां पे खत्म हो जाता है, जाके एफर्ट्स पे। अगर आपने उन्हें एक्शन में नहीं बदला, एफर्ट्स में नहीं बदला, तो वो मोटिवेशन नाम की दवाई कोई काम नहीं करने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कल हम बहुत बेहतरीन सेशन लेके आ रहे हैं दोस्तों। सेशन का नाम है ट्यून योर ब्रेन। क्या सेशन है? ट्यून योर ब्रेन। विकास नागरू जी, माइंड ट्रेनर, गंगानगर, बहुत बेहतरीन माइंड ट्रेनर हैं। कल वो आपको, और मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट ये वो वाला सेशन है, जिसमें वो केवल हमें वो केवल बातें नहीं, वो कुछ टिप्स देंगे, कुछ टेक्निक्स बताएंगे कि आप अपने स्ट्रेस दिमाग को, आप अपने कंफ्यूज दिमाग को 2-4 टेक्निक्स के द्वारा, 2-4 एक्टिविटीज के